बाजी सन 1951 की हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बाजी 1 जुलाई सन 1951 की भारतीय हिंदी नायर फिल्म है जिसका निर्देशन गुरुदत्त ने किया है। यह देव आनंद के प्रोडक्शन हाउस निवकेतन फिल्म की दूसरी फिल्म थी और यह संघर्ष के दिनों के देव आनंद द्वारा गुरुदत्त की को दी गई प्रतिबद्धता के अनुसार फिल्म का निर्देशन दत्त को दिया गया था। बाजी देश में बनी पहली क्राइम नोयर थी जिसने बॉम्बे नोयर नामक एक नई शैली की शुरुआत की, जिसकी सफलता ने हिंदी सिनेमा में 1950 और 60 के दशक के बाद नोयर फिल्मों को प्रोत्साहित और परिभाषित किया। यह फिल्म थी जिसमें देव आनंद रैपिड फायर में अपनी अनूठी शैली के साथ आए थे। फिल्म की कहानी आंशिक रूप से सन 1946 की फिल्म गिल्ड से प्रेरित करती है। फिल्म के निर्देशक गुरुदत्त थे। फिल्म के लेखक बलराज साहनी, पटकथा बलराज साहनी, कहानी गुरुदत्त और बलराज साहनी, उत्पादित है देव आनंद का, अभिनीति देव आनंद और गीता बाली और कल्पना कार्तिक, छायांकन वीर रात्रा का, संपादित है वाईजी चौहान और संगीत है एस.टी. बर्मन, उत्पादन कंपनी नवकेतन फिल्म्स और वितरित किया गया नवकेतन फिल्म्स द्वारा। रिलीज की तारीख 1 जुलाई सन 1951, देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म में देव आनंद के साथ गीता बाली और कल्पना कार्तिक। यह एक क्राइम थ्रिलर जिसमें एस.टी. बर्मन का बेहद लोकप्रिय संगीत था। यह फिल्म नैतिक रूप से अस्पष्ट नायक, अतिक्रमणकारी सारण और छापा प्रकाश व्यवस्था के साथ 40वें दशक के फिल्म नोयर हॉलीवुड को एक श्रद्धांजलि है। यह बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही और आवारा के बाद सन 1951 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाजी को अल्पकालिक शैली में एक मील पर पत्थर कहा, जिसमें आमतौर पर यह बॉम्बे नोयर कहा जाता था। इस फिल्म फेयर द्वारा 50 के दशक की सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड नोयर फिल्म में सूचीबद्ध किया गया था। इसे भारत की सर्वश्रेष्ठ नोयर फिल्मों में से एक माना जाता था। सार: मदन एक संपन्न परिवार से आता था और अब उसके पास कोई काम नहीं है। वह अपनी बीमार छोटी बहन मंजू के साथ एक झोपड़ी में रहता था। रोजगार नहीं मिलने पर वह बड़े पैमाने पर जुए की ओर रुख करता। वह एक भाग्यशाली जुआरी के रूप में ख्याति प्राप्त करता और एक दिन उसे पेड्रो नाम का एक अजनबी मिल जाता और उसे स्टार होटल में ले जाता, जहां उसकी मुलाकात आकर्षक नर्तकी लीना से होती है और रहस्यमय मालिक उसे नौकरी की पेशकश करता है। अमीर सज्जनों को क्लब में आकर जुआ खेलने के लिए प्रलोभित करना। शुरू में नैतिक पीड़ा के कारण इस प्रस्ताव को लेने में अनिच्छुक होकर उसने मना कर दिया और चला गया। उसकी मुलाकात परिष्कृत और संस्कृत डॉक्टर रजनी से होती है, जिसने गरीबों के और जरूरतमंदों के इलाज के लिए अपने इलाके में एक मुफ्त क्लिनिक खोला और अपनी बहन को तपेदिक से पीड़ित इलाज की उसकी मदद करती है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और जल्द ही प्यार में पड़ जाते हैं। रजनी के अमीर वकील पिता ने न तो मदन को स्वीकार करता है और न ही उसकी पृष्ठभूमि को, और यह चाहता है कि रजनी अपने बचपन के दोस्त इंस्पेक्टर रमेश, जो उससे प्यार करता है, निराश होकर अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत है, जिसे किसी हिल स्टेशन के लिए सैनिटोरियम में भेज दिया। मदन स्टार क्लब में नौकरी स्वीकार करता है और सेक्सी क्लब डांसर लीना से अक्सर मिलता है और वह उससे दोस्ती कर लेता है और उससे ही अपनी परेशानियों और विचारों का चर्चा करता है नजर आता है। बदले में वह स्पष्ट रूप से उसे मंत्रमुग्ध और जाहिर की ओर उसके लिए उसके मन में एक नरम स्थान है। तब इंस्पेक्टर रमेश मदन को गिरफ्तार करता है और उसे लीना की हत्या के लिए जेल में डाल देता है, जिसे मदन की उंगलियों के निशान वाली रिवॉल्वर से मार दिया गया था। शूटर का इरादा मदन को मारने का था, लेकिन लीना ने उसकी रक्षा की और इसके बजाय उसे मार दिया गया। रजनी के पिता ने हत्या का आदेश दिया था क्योंकि वह मदन को अपनी बेटी के लिए उपयुक्त नहीं मानता था। रजनी के पिता ने मदन को धमकी दी थी कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वह उसकी बहन को मार डालेगा। मदन चुपचाप था। उसे सुबह 6 बजे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और इंस्पेक्टर रमेश को कुछ सबूत मिले कि वह मदन नहीं था जिसने लीना की हत्या की थी। वह रजनी के पिता थे और जाल बिछाया था। उसे विश्वास दिलाता है कि मदन को फांसी दे दी गई है और अपनी खुशी में वह मदन को फांसी में अपनी योजना कबूल करवाता है और फिर रजनी के पिता को गिरफ्तार
कर जेल में डाल दिया जाता है और मदन को जुए की गतिविधियों में शामिल होने के लिए 3 महीने की परिवीक्षा अवधि में भेज दिया जाता है। वह अपनी छोटी सी सजा काटने के बाद मुक्त हो जाता है और रजनी के साथ एकजुट हो जाता है। वह रजनी के पिता के लिए जाल बिछाता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि मदन को फांसी दे दी गई थी और अपनी खुशी में वह मदन को फंसाने की अपनी योजना कबूल करता है। फिर वह रजनी के पिता को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है और मदन को जुए की शामिल कर दिया जाता है। इस तरह से ये कार्रवाई चलती है और रजनी के पिता के लिए फंसाया गया था और वो अपनी खुशी को मदन को फंसाने के लिए अपनी योजना कबूल करता है। रजनी की इस तरह से फिल्म को समाप्त किया जाता है और ढालना में देखा गया था कि मदन के रूप में देव आनंद किरदार में नजर आए, लीना के रूप में गीता बाली नजर आई, रजनी के रूप में कल्पना कार्तिक नजर आई, मंजू के रूप में रूपा वर्मन नजर आई, रमेश के रूप में कृष्ण धवन नजर आए, रजनी के पिता के रूप में KN सिंह नजर आए, पेड्रो के रूप में राशिद खान और जॉनी वॉकर और निर्मल कुमार नजर आए। संगीत को इस फिल्म में जो संगीत दिए गए थे वे सुनो गाजर क्या गाए गीता दत्त ने इसको गाया था। इस तरह से इस फिल्म के सभी जो गीत थे वो अच्छे रहे। देवगाथा एक नवकेतन शून्य को गाया गया था और टाइम्स ऑफ इंडिया पर 10 दिसंबर 2011 को पुनः प्राप्त किया गया। देव आनंद के बारे में आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। देव आनंद एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान में से सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता था। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। आनंद 4 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त करते थे जिनमें 2 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के लिए शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका जन्म 20 सितंबर सन 1923 को सकरगढ़ पंजाब ब्रिटिश में हुआ था जो अभी भारत में है। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 2011 को लंदन इंग्लैंड में हुई। इनका दूसरा जो नाम था सदाबहार सितारा देव साहब थे। इन अल्मा मेटा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने BA की। व्यवसाय अभिनेता और निर्देशक थे, निर्माता भी थे। सक्रिय वर्ष सन 1946 से 2011 तक रहे। जीवन साथी कल्पना कार्तिक इनकी जीवन साथी थी जिनसे इनकी सन 1954 में शादी हुई। इनके 2 बच्चे जिसमें सुनील कुमार आनंद भी शामिल हैं। सन 1946 में आनंद के प्रभास फिल्म की हम एक है के मुख्य भूमिका के साथ शुरू हुई जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी सन 1948 में बनी थी। उन्होंने सुपरहिट बाजी सन 1951 के व्यापक पहचान मिली जिसे सन 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। सन 1965 में फिल्म गाइड ने आनंद के कैरियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित किया। RK नारायण के उपन्यास पर आधारित यह एक बेहद सफल फिल्म बन गई थी जो 38वें अकादमी पुरस्कार में से सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीफ सन 1967 के लिए एक विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया। यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई और 70 के दशक में उन्हें जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशन में कदम रखा गया। आनंद की तेज संवाद अदायगी के सिर हिलाने से अनूठी शैली फिल्म में उनके अभिनय की पहचान बन गई। उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं के द्वारा कॉपी किया जाता था। देव आनंद की कई फिल्मों ने दुनिया के बारे में उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद की फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। आनंद ने शादी अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से की हुई जिनमें उनके 2 बच्चे सुनील आनंद भी शामिल था। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया। आनंद का जन्म धर्मदेव पिसोरीमल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता किशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देव आनंद को पैदा हुए 4 बेटे में से तीसरे थे। देव की छोटी बहनों में से एक सील कांता कपूर फिल्मी निर्देशक शेखर कपूर की मां हैं। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे। उन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हाई स्कूल डलहौजी से की और गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए और पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव और ब्रिटिश भारत के गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य BA की डिग्री की। आनंद परिवार का हिस्सा उन्होंने सन 1949 में अपने बड़े भाई आनंद चेतन के साथ नवकेतन फिल्म की
सह स्थापना में की थी। उनकी आजीविका के बारे में बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य में BA की डिग्री पूर्ण करने के बाद सन 1940 में दशक में शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर बम्बई छोड़ दिया और उन्होंने अपना कैरियर चर्च गेट स्थित सैन्य सेंसर कार्यालय के रूप में मासिक वेतन शुरू किया और 65 साल में उन्होंने रुपये के वेतन का एक अकाउंटिंग फर्म में क्लर्क के रूप में काम किया और 85 वे अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए। बाजी सन 1951 की हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बाजी 1 जुलाई सन 1951 की भारतीय हिंदी नायर फिल्म है जिसका निर्देशन गुरुदत्त ने किया है। यह देव आनंद के प्रोडक्शन हाउस निवकेतन फिल्म की दूसरी फिल्म थी और यह संघर्ष के दिनों के देव आनंद द्वारा गुरुदत्त की को दी गई प्रतिबद्धता के अनुसार फिल्म का निर्देशन दत्त को दिया गया था। बाजी देश में बनी पहली क्राइम नोयर थी जिसने बॉम्बे नोयर नामक एक नई शैली की शुरुआत की, जिसकी सफलता ने हिंदी सिनेमा में 1950 और 60 के दशक के बाद नोयर फिल्मों को प्रोत्साहित और परिभाषित किया। यह फिल्म थी जिसमें देव आनंद रैपिड फायर में अपनी अनूठी शैली के साथ आए थे। फिल्म की कहानी आंशिक रूप से सन 1940 की फिल्म गिल्ड से प्रेरित करती है। फिल्म के निर्देशक गुरुदत्त थे। फिल्म के लेखक बलराज साहनी, पटकथा बलराज साहनी, कहानी गुरुदत्त और बलराज साहनी, उत्पादित है देव आनंद का, अभिनीति देव आनंद और गीता बाली और कल्पना कार्तिक, छायांकन वीर रात्रा का, संपादित है YG चौहान और संगीत है SD बर्मन, उत्पादन कंपनी नवकेतन फिल्म्स और वितरित किया गया नवकेतन फिल्म्स द्वारा। रिलीज की तारीख 1 जुलाई सन 1951। देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म में देव आनंद के साथ गीता बाली और कल्पना कार्तिक। यह एक क्राइम थ्रिलर जिसमें SD बर्मन का बेहद लोकप्रिय संगीत था। यह फिल्म नैतिक रूप से अस्पष्ट नायक, अतिक्रमणकारी सारण और छापा प्रकाश व्यवस्था के साथ 40वें दशक के फिल्म नोयर हॉलीवुड को एक श्रद्धांजलि है। यह बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही और आवारा के बाद सन 1951 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाजी को अल्पकालिक शैली में एक मील पर पत्थर कहा, जिसमें आमतौर पर यह बॉम्बे नोयर कहा जाता था। इस फिल्म फेयर द्वारा 50 के दशक की सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड नोयर फिल्म में सूचीबद्ध किया गया था। इसे भारत की सर्वश्रेष्ठ नोयर फिल्मों में से एक माना जाता था। सार: मदन एक संपन्न परिवार से आता था और अब उसके पास कोई काम नहीं है। वह अपनी बीमार छोटी बहन मंजू के साथ एक झोपड़ी में रहता था। रोजगार नहीं मिलने पर वह बड़े पैमाने पर जुए की ओर रुख करता। वह एक भाग्यशाली जुआरी के रूप में ख्याति प्राप्त करता और एक दिन उसे पेड्रो नाम का एक अजनबी मिल जाता और उसे स्टार होटल में ले जाता, जहां उसकी मुलाकात आकर्षक नर्तकी लीना से होती है और रहस्यमय मालिक उसे नौकरी की पेशकश करता है। अमीर सज्जनों को क्लब में आकर जुआ खेलने के लिए प्रलोभित करना। शुरू में नैतिक पीड़ा के कारण इस प्रस्ताव को लेने में अनिच्छुक होकर उसने मना कर दिया और चला गया। उसकी मुलाकात परिष्कृत और संस्कृत डॉक्टर रजनी से होती है, जिसने गरीबों के और जरूरतमंदों के इलाज के लिए अपने इलाके में एक मुफ्त क्लिनिक खोला और अपनी बहन को तपेदिक से पीड़ित इलाज की उसकी मदद करती है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और जल्द ही प्यार में पड़ जाते हैं। रजनी के अमीर वकील पिता ने न तो मदन को स्वीकार करता है और न ही उसकी पृष्ठभूमि को, और यह चाहता है कि रजनी अपने बचपन के दोस्त इंस्पेक्टर रमेश, जो उससे प्यार करता है, निराश होकर अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत है, जिसे किसी हिल स्टेशन के लिए सैनिटोरियम में भेज दिया। मदन स्टार क्लब में नौकरी स्वीकार करता है और सेक्सी क्लब डांसर लीना से अक्सर मिलता है और वह उससे दोस्ती कर लेता है और उससे ही अपनी परेशानियों और विचारों का चर्चा करता है नजर आता है। बदले में वह स्पष्ट रूप से उसे मंत्रमुग्ध और जाहिर की ओर उसके लिए उसके मन में एक नरम स्थान है। तब इंस्पेक्टर रमेश मदन को गिरफ्तार करता है और उसे लीना की हत्या के लिए जेल में डाल देता है, जिसे मदन की उंगलियों के निशान वाली रिवॉल्वर से मार दिया गया था। शूटर का इरादा मदन को मारने का था, लेकिन लीना ने उसकी रक्षा की और इसके बजाय उसे मार दिया गया। रजनी के पिता
ने हत्या का आदेश दिया था क्योंकि वह मदन को अपनी बेटी के लिए उपयुक्त नहीं मानता था। रजनी के पिता ने मदन को धमकी दी थी कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वह उसकी बहन को मार डालेगा। मदन चुपचाप था। उसे सुबह 6 बजे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और इंस्पेक्टर रमेश को कुछ सबूत मिले कि वह मदन नहीं था जिसने लीना की हत्या की थी। वह रजनी के पिता थे और जाल बिछाया था। उसे विश्वास दिलाता है कि मदन को फांसी दे दी गई है और अपनी खुशी में वह मदन को फांसी में अपनी योजना कबूल करवाता है और फिर रजनी के पिता को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है और मदन को जुए की गतिविधियों में शामिल होने के लिए 3 महीने की परीक्षा अवधि में भेज दिया जाता है। वह अपनी छोटी सी सज़ा काटने के बाद मुक्त हो जाता है और रजनी के साथ एकजुट हो जाता है। वह रजनी के पिता के लिए जाल बिछाता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि मदन को फांसी दे दी गई थी और अपनी खुशी में वह मदन को फंसाने की अपनी योजना कबूल करता है। फिर वह रजनी के पिता को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है और मदन को जुए की शामिल कर दिया जाता है। इस तरह से ये कार्रवाई चलती है और रजनी के पिता के लिए फंसाया गया था और वो अपनी खुशी को मदन को फंसाने के लिए अपनी योजना कबूल करता है। रजनी की इस तरह से फिल्म को समाप्त किया जाता है और ढालना में देखा गया था कि मदन के रूप में देव आनंद किरदार में नजर आए, लीना के रूप में गीता बाली नजर आई, रजनी के रूप में कल्पना कार्तिक नजर आई, मंजू के रूप में रूपा वर्मन नजर आई, रमेश के रूप में कृष्ण धवन नजर आए, रजनी के पिता के रूप में KN सिंह नजर आए, पेड्रो के रूप में राशिद खान और जॉनी वॉकर और निर्मल कुमार नजर आए। संगीत को इस फिल्म में जो संगीत दिए गए थे वे सुनो गाजर क्या गाए गीता दत्त ने इसको गाया था। इस तरह से इस फिल्म के सभी जो गीत थे वो अच्छे रहे। देवगाथा एक नवकेतन शून्य को गाया गया था और टाइम्स ऑफ इंडिया पर 10 दिसंबर 2011 को पुनः प्राप्त किया गया। देव आनंद के बारे में आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। देव आनंद एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान में से सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता था। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। आनंद 4 फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त करते थे जिनमें 2 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के लिए शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका जन्म 20 सितंबर सन 1923 को सक्करगढ़ पंजाब ब्रिटिश में हुआ था जो अभी भारत में है। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 2011 को लंदन इंग्लैंड में हुई। इनका दूसरा जो नाम था सदाबहार सितारा देव साहब थे। इन अल्मा मेटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने BA की। व्यवसाय अभिनेता और निर्देशक थे, निर्माता भी थे। सक्रिय वर्ष सन 1940 से 2011 तक रहे। जीवन साथी कल्पना कार्तिक इनकी जीवन साथी थी जिनसे इनकी सन 1954 में शादी हुई। इनके 2 बच्चे जिसमें सुनील कुमार आनंद भी शामिल हैं। सन 1946 में आनंद के प्रभास फिल्म की हम एक है के मुख्य भूमिका के साथ शुरू हुई जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी सन 1948 में बनी थी। उन्होंने सुपरहिट बाजी सन 1951 के व्यापक पहचान मिली जिसे सन 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। सन 1965 में फिल्म गाइड ने आनंद के कैरियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित किया। RK नारायण के उपन्यास पर आधारित यह एक बेहद सफल फिल्म बन गई थी जो 38वें अकादमी पुरस्कार में से सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीफ सन 1967 के लिए एक विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया। यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई और 70 के दशक में उन्हें जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशन में कदम रखा गया। आनंद की तेज संवाद अदायगी के सिर हिलाने से अनूठी शैली फिल्म में उनके अभिनय की पहचान बन गई। उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं के द्वारा कॉपी किया जाता था। देव आनंद की कई फिल्मों ने दुनिया के बारे में उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद की फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। आनंद ने शादी अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से हुई जिनमें उनके 2 बच्चे सुनील आनंद भी शामिल था। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया। आनंद का जन्म धर्मदेव पिसोरीमल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के
सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता किशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देव आनंद को पैदा हुए 4 बेटे में से तीसरे थे। देव की छोटी बहनों में से एक शील कांता कपूर फिल्मी निर्देशक शेखर कपूर की मां हैं। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे। उन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हाई स्कूल डलहौजी से की और गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए और पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव और ब्रिटिश भारत के गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य बीए की डिग्री की। आनंद परिवार का हिस्सा उन्होंने सन 1949 में अपने बड़े भाई आनंद चेतन के साथ नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में की थी। उनकी आजीविका के बारे में बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य में बीए की डिग्री पूरा करने के बाद सन 1940 में दशक में शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर बम्बई छोड़ दिया और उन्होंने अपना कैरियर चर्च गेट स्थित सैन्य सेंसर कार्यालय के रूप में मासिक वेतन शुरू किया और 65 साल में उन्होंने रुपये के वेतन का एक अकाउंटिंग फर्म में क्लर्क के रूप में काम किया और 85 वे अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए। बाजी सन 1951 की हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बाजी 1 जुलाई सन 1951 की भारतीय हिंदी नायर फिल्म है जिसका निर्देशन गुरुदत्त ने किया है। यह देव आनंद के प्रोडक्शन हाउस निवकेतन फिल्म की दूसरी फिल्म थी और यह संघर्ष के दिनों के देव आनंद द्वारा गुरुदत्त की दी गई प्रतिबद्धता के अनुसार फिल्म का निर्देशन दत्त को दिया गया था। बाजी देश में बनी पहली क्राइम नोयर थी जिसने बॉम्बे नोयर नामक एक नई शैली की शुरुआत की, जिसकी सफलता ने हिंदी सिनेमा में 1950 और 60 के दशक के बाद नोयर फिल्मों को प्रोत्साहित और परिभाषित किया। यह फिल्म थी जिसमें देव आनंद रैपिड फायर में अपनी अनूठी शैली के साथ आए थे। फिल्म की कहानी आंशिक रूप से सन 1940 की फिल्म गिल्ड से प्रेरित करती है। फिल्म के निर्देशक गुरुदत्त थे। फिल्म के लेखक बलराज साहनी, पटकथा बलराज साहनी, कहानी गुरुदत्त और बलराज साहनी, उत्पादित है देव आनंद का, अभिनीति देव आनंद और गीता बाली और कल्पना कार्तिक, छायांकन वीर रात्रा का, संपादित है वाईजी चौहान और संगीत है एस.डी. बर्मन। उत्पादन कंपनी नवकेतन फिल्म्स और वितरित किया गया नवकेतन फिल्म्स द्वारा। रिलीज की तारीख 1 जुलाई सन 1951। देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म में देव आनंद के साथ गीता बाली और कल्पना कार्तिक। यह एक क्राइम थ्रिलर है जिसमें एस.डी. बर्मन का बेहद लोकप्रिय संगीत था। यह फिल्म नैतिक रूप से अस्पष्ट नायक, अतिक्रमणकारी सारण और छापा प्रकाश व्यवस्था के साथ 40वें दशक के फिल्म नोयर हॉलीवुड को एक श्रद्धांजलि है। यह बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही और आवारा के बाद सन 1951 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाजी को अल्पकालिक शैली में एक मील पर पत्थर कहा, जिसमें आमतौर पर यह बॉम्बे नोयर कहा जाता था। इस फिल्म फेयर द्वारा 50 के दशक की सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड नोयर फिल्म में सूचीबद्ध किया गया था। इसे भारत की सर्वश्रेष्ठ नोयर फिल्मों में से एक माना जाता था। सार मदन एक संपन्न परिवार से आता था और अब उसके पास कोई काम नहीं है। वह अपनी बीमार छोटी बहन मंजू के साथ एक झोपड़ी में रहता था। रोजगार नहीं मिलने पर वह बड़े पैमाने पर जुए की ओर रुख करता। वह एक भाग्यशाली जुआरी के रूप में ख्याति प्राप्त करता और एक दिन उसे पेड्रो नाम का एक अजनबी मिल जाता और उसे स्टार होटल में ले जाता, जहां उसकी मुलाकात आकर्षक नर्तकी लीना से होती है और रहस्यमय मालिक उसे नौकरी की पेशकश करता है। अमीर सज्जनों को क्लब में आकर जुआ खेलने के लिए प्रलोभित करना। शुरू में नैतिक पीड़ा के कारण इस प्रस्ताव को लेने में अनिच्छुक होकर उसने मना कर दिया और चला गया। उसकी मुलाकात परिष्कृत और संस्कृत डॉक्टर रजनी से होती है, जिसने गरीबों के और जरूरतमंदों के इलाज के लिए अपने इलाके में एक मुफ्त क्लिनिक खोला और अपनी बहन को तपेदिक से पीड़ित इलाज की उसकी मदद करती है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और जल्द ही प्यार में पड़ जाते हैं। रजनी के अमीर वकील पिता ने न तो मदन को स्वीकार करता है और न ही उसकी पृष्ठभूमि को, और यह चाहता है कि रजनी अपने बचपन के दोस्त इंस्पेक्टर रमेश, जो उससे प्यार करता है, निराश होकर अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत है, जिसे किसी हिल स्टेशन के लिए सैनिटोरियम में भेज दिया।
मदन स्टार क्लब में नौकरी स्वीकार करता है और सेक्सी क्लब डांसर लीना से अक्सर मिलता है और वह उससे दोस्ती कर लेता है और उससे ही अपनी परेशानी और विचारों का चर्चा करता है नजर आता है। बदले में वह स्पष्ट रूप से उसे मंत्रमुग्ध और जाहिर की ओर उसके लिए उसके मन में एक नरम स्थान है। तब इंस्पेक्टर रमेश मदन को गिरफ्तार करता है और उसे लीना की हत्या के लिए जेल में डाल देता है, जिसे मदन की उंगलियों के निशान वाली रिवॉल्वर से मार दिया गया था। शूटर का इरादा मदन को मारने का था, लेकिन लीना ने उसकी रक्षा की और इसके बजाय उसे मार दिया गया। रजनी के पिता ने हत्या का आदेश दिया था क्योंकि वह मदन को अपनी बेटी के लिए उपयुक्त नहीं मानता था। रजनी के पिता ने मदन को धमकी दी थी कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वह उसकी बहन को मार डालेगा। मदन चुपचाप था। उसे सुबह 6 बजे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और इंस्पेक्टर रमेश को कुछ सबूत मिले कि वह मदन नहीं था जिसने लीना की हत्या की थी। वह रजनी के पिता थे और जाल बिछाया था। उसे विश्वास दिलाता है कि मदन को फांसी दे दी गई है और अपनी खुशी में वह मदन को फांसी में अपनी योजना कबूल करवाता है और फिर रजनी के पिता को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है और मदन को जुए की गतिविधियों में शामिल होने के लिए 3 महीने की परिवीक्षा अवधि में भेज दिया जाता है। वह अपनी छोटी सी सज़ा काटने के बाद मुक्त हो जाता है और रजनी के साथ एकजुट हो जाता है। वह रजनी के पिता के लिए जाल बिछाता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि मदन को फांसी दे दी गई थी और अपनी खुशी में वह मदन को फंसाने की अपनी योजना कबूल करता है। फिर वह रजनी के पिता को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है और मदन को जुए की शामिल कर दिया जाता है। इस तरह से ये कार्रवाई चलती है और रजनी के पिता के लिए फंसाया गया था और वो अपनी खुशी को मदन को फंसाने के लिए अपनी योजना कबूल करता है। रजनी की इस तरह से फिल्म को समाप्त किया जाता है और ढालना में देखा गया था कि मदन के रूप में देव आनंद किरदार में नजर आई, लीना के रूप में गीता बाली नजर आई, रजनी के रूप में कल्पना कार्तिक नजर आई, मंजू के रूप में रूपा वर्मन नजर आई, रमेश के रूप में कृष्ण धवन नजर आए, रजनी के पिता के रूप में KN सिंह नजर आए, पेड्रो के रूप में राशिद खान और जॉनी वॉकर और निर्मल कुमार नजर आए। संगीत को इस फिल्म में जो संगीत दिए गए थे वे सुनो गाजर क्या गाए गीता दत्त ने इसको गाया था। इस तरह से इस फिल्म के सभी जो गीत थे वो अच्छे रहे। देवगाथा एक नवकेतन शून्य को गाया गया था और टाइम्स ऑफ इंडिया पर 10 दिसंबर 2011 को पुनः प्राप्त किया गया। देव आनंद के बारे में आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। देव आनंद एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान में से सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता था। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। आनंद 4 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त करते थे, जिनमें 2 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के लिए शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका जन्म 20 सितंबर सन 1923 को सकरगढ़, पंजाब ब्रिटिश में हुआ था, जो अभी भारत में है। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 2011 को लंदन, इंग्लैंड में हुई। इनका दूसरा जो नाम था सदाबहार सितारा देव साहब थे। इन अल्मा मेटा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने BA की। व्यवसाय अभिनेता और निर्देशक थे, निर्माता भी थे। सक्रिय वर्ष सन 1946 से 2011 तक रहे। जीवन साथी कल्पना कार्तिक इनकी जीवन साथी थी, जिनसे इनकी सन 1954 में शादी हुई। इनके 2 बच्चे जिसमें सुनील कुमार आनंद भी शामिल हैं। सन 1946 में आनंद के प्रभास फिल्म की हम एक है के मुख्य भूमिका के साथ शुरू हुई, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी सन 1948 में बनी थी। उन्होंने सुपरहिट बाजी सन 1951 के व्यापक पहचान मिली, जिसे सन 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। सन 1965 में फिल्म गाइड ने आनंद के कैरियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित किया। RK नारायण के उपन्यास पर आधारित यह एक बेहद सफल फिल्म बन गई थी, जो 38वें अकादमी पुरस्कार में से सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीव सन 1967 के लिए एक विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया। यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई और 70 के दशक में उन्हें जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशन में कदम रखा गया। आनंद की तेज संवाद अदायगी के सिर हिलाने से अनूठी शैली फिल्म में उनके अभिनय की पहचान बन गई। उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं के द्वारा कॉपी किया जाता था। देव आनंद की कई फिल्मों ने दुनिया
के बारे में उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद की फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। आनंद ने शादी अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से की हुई, जिनमें उनके 2 बच्चे सुनील आनंद भी शामिल था। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया। आनंद का जन्म धर्मदेव परिमल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के शकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता किशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देव आनंद को पैदा हुए 4 बेटे में से तीसरे थे। देव की छोटी बहनों में से एक शील कांता कपूर फिल्मी निर्देशक शेखर कपूर की मां हैं। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे। उन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हाई स्कूल डलहौजी से की और गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए और पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव और ब्रिटिश भारत के गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य बीए की डिग्री की। आनंद परिवार का हिस्सा उन्होंने सन 1949 में अपने बड़े भाई आनंद चेतन के साथ नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में की थी। उनकी आजीविका के बारे में बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य में बीए की डिग्री पूरा करने के बाद सन 1940 में दशक में शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर बम्बई छोड़ दिया और उन्होंने अपना कैरियर चर्च गेट स्थित सैन्य सेंसर कार्यालय के रूप में मासिक वेतन शुरू किया और 65 साल में उन्होंने रुपये के वेतन का एक अकाउंटिंग फर्म में क्लर्क के रूप में काम किया और 85 वे अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए। बाजी सन 1951 की हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बाजी 1 जुलाई सन 1951 की भारतीय हिंदी नायर फिल्म है जिसका निर्देशन गुरुदत्त ने किया है। यह देव आनंद के प्रोडक्शन हाउस निवकेतन फिल्म की दूसरी फिल्म थी और यह संघर्ष के दिनों के देव आनंद द्वारा गुरुदत्त को दी गई प्रतिबद्धता के अनुसार फिल्म का निर्देशन दत्त को दिया गया था। बाजी देश में बनी पहली क्राइम नोयर थी जिसने बॉम्बे नोयर नामक एक नई शैली की शुरुआत की, जिसकी सफलता ने हिंदी सिनेमा में 1950 और 60 के दशक के बाद नोयर फिल्मों को प्रोत्साहित और परिभाषित किया। यह फिल्म थी जिसमें देव आनंद रैपिड फायर में अपनी अनूठी शैली के साथ आए थे। फिल्म की कहानी आंशिक रूप से सन 1940 की फिल्म गिल्ड से प्रेरित करती है। फिल्म के निर्देशक गुरुदत्त थे। फिल्म के लेखक बलराज साहनी, पटकथा बलराज साहनी, कहानी गुरुदत्त और बलराज साहनी, उत्पादित है देव आनंद का, अभिनीति देव आनंद और गीता बाली और कल्पना कार्तिक, छायांकन वीर रात्रा का, संपादित है वाईजी चौहान और संगीत है एस.डी. बर्मन। उत्पादन कंपनी नवकेतन फिल्म्स और वितरित किया गया नवकेतन फिल्म्स द्वारा। रिलीज की तारीख 1 जुलाई सन 1951। देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म में देव आनंद के साथ गीता बाली और कल्पना कार्तिक। यह एक क्राइम थ्रिलर जिसमें एस.डी. बर्मन का बेहद लोकप्रिय संगीत था। यह फिल्म नैतिक रूप से अस्पष्ट नायक, अतिक्रमणकारी सारण और छापा प्रकाश व्यवस्था के साथ 40वें दशक के फिल्म नोयर हॉलीवुड को एक श्रद्धांजलि है। यह बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही और आवारा के बाद सन 1951 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाजी को अल्पकालिक शैली में एक मील पर पत्थर कहा, जिसमें आमतौर पर यह बॉम्बे नोयर कहा जाता था। इस फिल्म फेयर द्वारा 50 के दशक की सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड नोयर फिल्म में सूचीबद्ध किया गया था। इसे भारत की सर्वश्रेष्ठ नोयर फिल्मों में से एक माना जाता था। सार: मदन एक संपन्न परिवार से आता था और अब उसके पास कोई काम नहीं है। वह अपनी बीमार छोटी बहन मंजू के साथ एक झोपड़ी में रहता था। रोजगार नहीं मिलने पर वह बड़े पैमाने पर जुए की ओर रुख करता। वह एक भाग्यशाली जुआरी के रूप में ख्याति प्राप्त करता और एक दिन उसे पेड्रो नाम का एक अजनबी मिल जाता और उसे स्टार होटल में ले जाता, जहां उसकी मुलाकात आकर्षक नर्तकी लीना से होती है और रहस्यमय मालिक उसे नौकरी की पेशकश करता है। अमीर सज्जनों को क्लब में आकर जुआ खेलने के लिए प्रलोभित करना। शुरू में नैतिक पीड़ा के कारण इस प्रस्ताव को लेने में अनिच्छुक होकर उसने मना कर दिया और चला गया। उसकी मुलाकात परिष्कृत और संस्कृत डॉक्टर रजनी से होती है, जिसने गरीबों के और जरूरतमंदों के इलाज के लिए अपने इलाके में एक मुफ्त
क्लिनिक खोला और अपनी बहन को तपेदिक से पीड़ित इलाज की उसकी मदद करती है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और जल्द ही प्यार में पड़ जाते हैं। रजनी के अमीर वकील पिता ने न तो मदन को स्वीकार करता है और न ही उसकी पृष्ठभूमि को, और यह चाहता है कि रजनी अपने बचपन के दोस्त इंस्पेक्टर रमेश, जो उससे प्यार करता है, निराश होकर अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत है, जिसे किसी हिल स्टेशन के लिए सैनिटोरियम में भेज दिया। मदन स्टार क्लब में नौकरी स्वीकार करता है और सेक्सी क्लब डांसर लीना से अक्सर मिलता है और वह उससे दोस्ती कर लेता है और उससे ही अपनी परेशानियों और विचारों का चर्चा करता है नजर आता है। बदले में वह स्पष्ट रूप से उसे मंत्रमुग्ध और जाहिर की ओर उसके लिए उसके मन में एक नरम स्थान है। तब इंस्पेक्टर रमेश मदन को गिरफ्तार करता है और उसे लीना की हत्या के लिए जेल में डाल देता है, जिसे मदन की उंगलियों के निशान वाली रिवॉल्वर से मार दिया गया था। शूटर का इरादा मदन को मारने का था, लेकिन लीना ने उसकी रक्षा की और इसके बजाय उसे मार दिया गया। रजनी के पिता ने हत्या का आदेश दिया था क्योंकि वह मदन को अपनी बेटी के लिए उपयुक्त नहीं मानता था। रजनी के पिता ने मदन को धमकी दी थी कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वह उसकी बहन को मार डालेगा। मदन चुपचाप था। उसे सुबह 6 बजे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और इंस्पेक्टर रमेश को कुछ सबूत मिले कि वह मदन नहीं था जिसने लीना की हत्या की थी, वह रजनी के पिता थे और जाल बिछाया था। उसे विश्वास दिलाता है कि मदन को फांसी दे दी गई है और अपनी खुशी में वह मदन को फांसी में अपनी योजना कबूल करवाता है और फिर रजनी के पिता को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है और मदन को जुए की गतिविधियों में शामिल होने के लिए 3 महीने की परिवीक्षा अवधि में भेज दिया जाता है। वह अपनी छोटी सी सज़ा काटने के बाद मुक्त हो जाता है और रजनी के साथ एकजुट हो जाता है। वह रजनी के पिता के लिए जाल बिछाता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि मदन को फांसी दे दी गई थी और अपनी खुशी में वह मदन को फंसाने की अपनी योजना कबूल करता है। फिर वह रजनी के पिता को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है और मदन को जुए की शामिल कर दिया जाता है। इस तरह से ये कार्रवाई चलती है और रजनी के पिता के लिए फंसाया गया था और वो अपनी खुशी को मदन को फंसाने के लिए अपनी योजना कबूल करता है। रजनी की इस तरह से फिल्म को समाप्त किया जाता है और ढालने में देखा गया था कि मदन के रूप में देव आनंद किरदार में नजर आए, लीना के रूप में गीता बाली नजर आई, रजनी के रूप में कल्पना कार्तिक नजर आई, मंजू के रूप में रूपा वर्मन नजर आई, रमेश के रूप में कृष्ण धवन नजर आए, रजनी के पिता के रूप में KN सिंह नजर आए, पेड्रो के रूप में राशिद खान और जॉनी वॉकर और निर्मल कुमार नजर आए। संगीत को इस फिल्म में जो संगीत दिए गए थे वे सुनो गाजर क्या गाए गीता दत्त ने इसको गाया था। इस तरह से इस फिल्म के सभी जो गीत थे वो अच्छे रहे। देवगाथा एक नवकेतन शून्य को गाया गया था और टाइम्स ऑफ इंडिया पर 10 दिसंबर 2011 को पुनः प्राप्त किया गया। देव आनंद के बारे में आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। देव आनंद एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान में से सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता था। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। आनंद 4 फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त करते थे, जिनमें 2 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के लिए शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका जन्म 20 सितंबर सन 1923 को सकरगढ़, पंजाब ब्रिटिश में हुआ था, जो अभी भारत में है। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 2011 को लंदन, इंग्लैंड में हुई। इनका दूसरा जो नाम था सदाबहार सितारा देव साहब थे। इन अल्मा मेटा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने BA की। व्यवसाय अभिनेता और निर्देशक थे, निर्माता भी थे। सक्रिय वर्ष सन 1940 से 2011 तक रहे। जीवन साथी कल्पना कार्तिक इनकी जीवन साथी थी, जिनसे इनकी सन 1954 में शादी हुई। इनके 2 बच्चे जिसमें सुनील कुमार आनंद भी शामिल हैं। सन 1946 में आनंद के प्रभास फिल्म की हम एक है के मुख्य भूमिका के साथ शुरू हुई, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी सन 1948 में बनी थी। उन्होंने सुपरहिट बाजी सन 1951 के व्यापक पहचान मिली, जिसे सन 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। सन 1965 में फिल्म गाइड ने आनंद के कैरियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित किया। R.K. नारायण के उपन्यास पर आधारित
यह एक बेहद सफल फिल्म बन गई थी जो 38वें अकादमी पुरस्कार में से सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीव सन 1967 के लिए एक विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया। यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई और 70 के दशक में उन्हें जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशन में कदम रखा गया। आनंद की तेज संवाद अदायगी के सिर हिलाने से अनूठी शैली फिल्म में उनके अभिनय की पहचान बन गई। उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं के द्वारा कॉपी किया जाता था। देव आनंद की कई फिल्मों ने दुनिया के बारे में उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद की फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। आनंद ने शादी अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से हुई जिनमें उनके 2 बच्चे सुनील आनंद भी शामिल था। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया। आनंद का जन्म धर्मदेव पिसोरीमल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता किशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देव आनंद को पैदा हुए 4 बेटे में से तीसरे थे। देव की छोटी बहनों में से एक शील कांता कपूर फिल्मी निर्देशक शेखर कपूर की मां हैं। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे। उन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हाई स्कूल डलहौजी से की और गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए और पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव और ब्रिटिश भारत के गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य बीए की डिग्री की। आनंद परिवार का हिस्सा उन्होंने सन 1949 में अपने बड़े भाई आनंद चेतन के साथ नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में की थी। उनकी आजीविका के बारे में बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य में बीए की डिग्री पूरा करने के बाद सन 1940 में दशक में शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर बम्बई छोड़ दिया और उन्होंने अपना कैरियर चर्च गेट स्थित सैन्य सेंसर कार्यालय के रूप में मासिक वेतन शुरू किया और 65 साल में उन्होंने रुपये के वेतन का एक अकाउंटिंग फर्म में क्लर्क के रूप में काम किया और 85 वे अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए। बाजी सन 1951 की हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। बाजी 1 जुलाई सन 1951 की भारतीय हिंदी नायर फिल्म है जिसका निर्देशन गुरुदत्त ने किया है। यह देव आनंद के प्रोडक्शन हाउस निवकेतन फिल्म की दूसरी फिल्म थी और यह संघर्ष के दिनों के देव आनंद द्वारा गुरुदत्त की को दी गई प्रतिबद्धता के अनुसार फिल्म का निर्देशन दत्त को दिया गया था। बाजी देश में बनी पहली क्राइम नोयर थी जिसने बॉम्बे नोयर नामक एक नई शैली की शुरुआत की, जिसकी सफलता ने हिंदी सिनेमा में 1950 और 60 के दशक के बाद नोयर फिल्मों को प्रोत्साहित और परिभाषित किया। यह फिल्म थी जिसमें देव आनंद रैपिड फायर में अपनी अनूठी शैली के साथ आए थे। फिल्म की कहानी आंशिक रूप से सन 1940 की फिल्म गिल्ड से प्रेरित करती है। फिल्म के निर्देशक गुरुदत्त थे। फिल्म के लेखक बलराज साहनी, पटकथा बलराज साहनी, कहानी गुरुदत्त और बलराज साहनी, उत्पादित है देव आनंद का, अभिनीति देव आनंद और गीता बाली और कल्पना कार्तिक, छायांकन वीर रात्रा का, संपादित है वाईजी चौहान और संगीत है एस.डी. बर्मन। उत्पादन कंपनी नवकेतन फिल्म्स। वितरित किया गया नवकेतन फिल्म्स द्वारा। रिलीज की तारीख 1 जुलाई सन 1951। देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म में देव आनंद के साथ गीता बाली और कल्पना कार्तिक। यह एक क्राइम थ्रिलर जिसमें एस.डी. बर्मन का बेहद लोकप्रिय संगीत था। यह फिल्म नैतिक रूप से अस्पष्ट नायक, अतिक्रमणकारी सारण और छापा प्रकाश व्यवस्था के साथ 40वें दशक के फिल्म नोयर हॉलीवुड को एक श्रद्धांजलि है। यह बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही और आवारा के बाद सन 1951 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाजी को अल्पकालिक शैली में एक मील पर पत्थर कहा, जिसमें आमतौर पर यह बॉम्बे नोयर कहा जाता था। इस फिल्म फेयर द्वारा 50 के दशक की सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड नोयर फिल्म में सूचीबद्ध किया गया था। इसे भारत की सर्वश्रेष्ठ नोयर फिल्मों में से एक माना जाता था। सार मदन एक संपन्न परिवार से आता था और अब उसके पास कोई काम नहीं है। वह अपनी बीमार छोटी बहन मंजू के साथ एक झोपड़ी में रहता था। रोजगार नहीं मिलने पर वह बड़े पैमाने पर जुए की ओर रुख करता।
वह एक भाग्यशाली जुआरी के रूप में ख्याति प्राप्त करता है और एक दिन उसे पेड्रो नाम का एक अजनबी मिल जाता और उसे स्टार होटल में ले जाता, जहां उसकी मुलाकात आकर्षक नर्तकी लीना से होती है और रहस्यमय मालिक उसे नौकरी की पेशकश करता है। अमीर सज्जनों को क्लब में आकर जुआ खेलने के लिए प्रलोभित करना। शुरू में नैतिक पीड़ा के कारण इस प्रस्ताव को लेने में अनिच्छुक होकर उसने मना कर दिया और चला गया। उसकी मुलाकात परिष्कृत और संस्कृत डॉक्टर रजनी से होती है, जिसने गरीबों के और जरूरतमंदों के इलाज के लिए अपने इलाके में एक मुफ्त क्लिनिक खोला और अपनी बहन को तपेदिक से पीड़ित इलाज की उसकी मदद करती है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और जल्द ही प्यार में पड़ जाते हैं। रजनी के अमीर वकील पिता ने न तो मदन को स्वीकार करता है और न ही उसकी पृष्ठभूमि को, और यह चाहता है कि रजनी अपने बचपन के दोस्त इंस्पेक्टर रमेश, जो उससे प्यार करता है, निराश होकर अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत है, जिसे किसी हिल स्टेशन के लिए सेनेटोरियम में भेज दिया। मदन स्टार क्लब में नौकरी स्वीकार करता है और सेक्सी क्लब डांसर लीना से अक्सर मिलता है और वह उससे दोस्ती कर लेता है और उससे ही अपनी परेशानियों और विचारों का चर्चा करता है नजर आता है। बदले में वह स्पष्ट रूप से उसे मंत्रमुग्ध और जाहिर की ओर उसके लिए उसके मन में एक नरम स्थान है। तब इंस्पेक्टर रमेश मदन को गिरफ्तार करता है और उसे लीना की हत्या के लिए जेल में डाल देता है, जिसे मदन की उंगलियों के निशान वाली रिवॉल्वर से मार दिया गया था। शूटर का इरादा मदन को मारने का था, लेकिन लीना ने उसकी रक्षा की और इसके बजाय उसे मार दिया गया। रजनी के पिता ने हत्या का आदेश दिया था क्योंकि वह मदन को अपनी बेटी के लिए उपयुक्त नहीं मानता था। रजनी के पिता ने मदन को धमकी दी थी कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वह उसकी बहन को मार डालेगा। मदन चुपचाप था। उसे सुबह 6 बजे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और इंस्पेक्टर रमेश को कुछ सबूत मिले कि वह मदन नहीं था जिसने लीना की हत्या की थी, वह रजनी के पिता थे और जाल बिछाया था। उसे विश्वास दिलाता है कि मदन को फांसी दे दी गई है और अपनी खुशी में वह मदन को फांसी में अपनी योजना कबूल करवाता है और फिर रजनी के पिता को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है और मदन को जुए की गतिविधियों में शामिल होने के लिए 3 महीने की परिवीक्षा अवधि में भेज दिया जाता है। वह अपनी छोटी सी सज़ा काटने के बाद मुक्त हो जाता है और रजनी के साथ एकजुट हो जाता है। वह रजनी के पिता के लिए जाल बिछाता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि मदन को फांसी दे दी गई थी और अपनी खुशी में वह मदन को फंसाने की अपनी योजना कबूल करता है। फिर वह रजनी के पिता को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है और मदन को जुए की शामिल कर दिया जाता है। इस तरह से ये कार्रवाई चलती है और रजनी के पिता के लिए फंसाया गया था और वो अपनी खुशी को मदन को फंसाने के लिए अपनी योजना कबूल करता है। रजनी की इस तरह से फिल्म को समाप्त किया जाता है और ढालना में देखा गया था कि मदन के रूप में देव आनंद किरदार में नजर आए, लीना के रूप में गीता बाली नजर आई, रजनी के रूप में कल्पना कार्तिक नजर आई, मंजू के रूप में रूपा वर्मन नजर आई, रमेश के रूप में कृष्ण धवन नजर आए, रजनी के पिता के रूप में KN सिंह नजर आए, पेड्रो के रूप में राशिद खान और जॉनी वॉकर और निर्मल कुमार नजर आए। संगीत को इस फिल्म में जो संगीत दिए गए थे वे सुनो गाजर क्या गाए गीता दत्त ने इसको गाया था। इस तरह से इस फिल्म के सभी जो गीत थे वो अच्छे रहे। देवगाथा एक नवकेतन शून्य को गाया गया था और टाइम्स ऑफ इंडिया पर 10 दिसंबर 2011 को पुनः प्राप्त किया गया। देव आनंद के बारे में आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। देव आनंद एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान में से सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता था। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। आनंद 4 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त करते थे, जिनमें 2 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के लिए शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका जन्म 20 सितंबर सन 1923 को सकरगढ़, पंजाब ब्रिटिश में हुआ था, जो अभी भारत में है। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 2011 को लंदन, इंग्लैंड में हुई। इनका दूसरा जो नाम था सदाबहार सितारा देव साहब थे। इन अल्मा मेटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने BA की। व्यवसाय अभिनेता और निर्देशक थे, निर्माता भी थे। सक्रिय वर्ष सन 1940 से 2011 तक रहे। जीवन साथी कल्पना
कार्तिक इनकी जीवन साथी थी, जिनसे इनकी सन 1954 में शादी हुई। इनके 2 बच्चे, जिसमें सुनील कुमार आनंद भी शामिल हैं। सन 1946 में आनंद के प्रभास फिल्म की हम एक है के मुख्य भूमिका के साथ शुरू हुई, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी सन 1948 में बनी थी। उन्होंने सुपरहिट बाजी सन 1951 के व्यापक पहचान मिली, जिसे सन 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। सन 1965 में फिल्म गाइड ने आनंद के कैरियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित किया। आर के नारायण के उपन्यास पर आधारित यह एक बेहद सफल फिल्म बन गई थी, जो 38वें अकादमी पुरस्कार में से सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीव सन 1967 के लिए एक विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया। यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई और 70 के दशक में उन्हें जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशन में कदम रखा गया। आनंद की तेज संवाद अदायगी के सिर हिलाने से अनूठी शैली फिल्म में उनके अभिनय की पहचान बन गई। उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं के द्वारा कॉपी किया जाता था। देव आनंद की कई फिल्मों ने दुनिया के बारे में उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद की फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। आनंद ने शादी अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से हुई, जिनमें उनके 2 बच्चे सुनील आनंद भी शामिल था। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया। आनंद का जन्म धर्मदेव पिसोरीमल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता किशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देव आनंद को पैदा हुए 4 बेटे में से तीसरे थे। देव की छोटी बहनों में से एक शील कांता कपूर फिल्मी निर्देशक शेखर कपूर की मां हैं। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे। उन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हाई स्कूल डलहौजी से की और गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए और पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव और ब्रिटिश भारत के गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य बीए की डिग्री की। आनंद परिवार का हिस्सा उन्होंने सन 1949 में अपने बड़े भाई आनंद चेतन के साथ नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में की थी। उनकी आजीविका के बारे में बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य में बीए की डिग्री पूरा करने के बाद सन 1940 में दशक में शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर बम्बई छोड़ दिया और उन्होंने अपना कैरियर चर्च गेट स्थित सैन्य सेंसर कार्यालय के रूप में मासिक वेतन शुरू किया और 65 साल में उन्होंने रुपये के वेतन का एक अकाउंटिंग फर्म में क्लर्क के रूप में काम किया और 85 वे अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए। बाजी सन 1951 की हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बाजी 1 जुलाई सन 1951 की भारतीय हिंदी नायर फिल्म है, जिसका निर्देशन गुरुदत्त ने किया है। यह देव आनंद के प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म की दूसरी फिल्म थी और यह संघर्ष के दिनों के देव आनंद द्वारा गुरुदत्त को दी गई प्रतिबद्धता के अनुसार फिल्म का निर्देशन दत्त को दिया गया था। बाजी देश में बनी पहली क्राइम नोयर थी, जिसने बॉम्बे नोयर नामक एक नई शैली की शुरुआत की, जिसकी सफलता ने हिंदी सिनेमा में 1950 और 60 के दशक के बाद नोयर फिल्मों को प्रोत्साहित और परिभाषित किया। यह फिल्म थी जिसमें देव आनंद रैपिड फायर में अपनी अनूठी शैली के साथ आए थे। फिल्म की कहानी आंशिक रूप से सन 1946 की फिल्म गिल्ड से प्रेरित करती है। फिल्म के निर्देशक गुरुदत्त थे। फिल्म के लेखक बलराज साहनी, पटकथा बलराज साहनी, कहानी गुरुदत्त और बलराज साहनी। उत्पादित है देव आनंद का, अभिनीति देव आनंद और गीता बाली और कल्पना कार्तिक। छायांकन वीर रात्रा का, संपादित है वाईजी चौहान और संगीत है एस.टी. बर्मन। उत्पादन कंपनी नवकेतन फिल्म्स और वितरित किया गया नवकेतन फिल्म्स द्वारा। रिलीज की तारीख 1 जुलाई सन 1951। देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म में देव आनंद के साथ गीता बाली और कल्पना कार्तिक। यह एक क्राइम थ्रिलर जिसमें एस.टी. बर्मन का बेहद लोकप्रिय संगीत था। यह फिल्म नैतिक रूप से अस्पष्ट नायक, अतिक्रमणकारी सारण और छापा प्रकाश व्यवस्था के साथ 40वें दशक के फिल्म नोयर हॉलीवुड को एक श्रद्धांजलि है। यह बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही और
आवारा के बाद 1951 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाजी को अल्पकालिक शैली में एक मील पर पत्थर कहा, जिसमें आमतौर पर यह बॉम्बे नोयर कहा जाता था। इस फिल्म फेयर द्वारा 50 के दशक की सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड नोयर फिल्म में सूचीबद्ध किया गया था। इसे भारत की सर्वश्रेष्ठ नोयर फिल्मों में से एक माना जाता था। सार: मदन एक संपन्न परिवार से आता था और अब उसके पास कोई काम नहीं है। वह अपनी बीमार छोटी बहन मंजू के साथ एक झोपड़ी में रहता था। रोजगार नहीं मिलने पर वह बड़े पैमाने पर जुए की ओर रुख करता। वह एक भाग्यशाली जुआरी के रूप में ख्याति प्राप्त करता और एक दिन उसे पेड्रो नाम का एक अजनबी मिल जाता और उसे स्टार होटल में ले जाता, जहां उसकी मुलाकात आकर्षक नर्तकी लीना से होती है और रहस्यमय मालिक उसे नौकरी की पेशकश करता है। अमीर सज्जनों को क्लब में आकर जुआ खेलने के लिए प्रलोभित करना। शुरू में नैतिक पीड़ा के कारण इस प्रस्ताव को लेने में अनिच्छुक होकर उसने मना कर दिया और चला गया। उसकी मुलाकात परिष्कृत और संस्कृत डॉक्टर रजनी से होती है, जिसने गरीबों के और जरूरतमंदों के इलाज के लिए अपने इलाके में एक मुफ्त क्लिनिक खोला और अपनी बहन को तपेदिक से पीड़ित इलाज की उसकी मदद करती है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और जल्द ही प्यार में पड़ जाते हैं। रजनी के अमीर वकील पिता ने न तो मदन को स्वीकार करता है और न ही उसकी पृष्ठभूमि को, और यह चाहता है कि रजनी अपने बचपन के दोस्त इंस्पेक्टर रमेश, जो उससे प्यार करता है, निराश होकर अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत है, जिसे किसी हिल स्टेशन के लिए सैनिटोरियम में भेज दिया। मदन स्टार क्लब में नौकरी स्वीकार करता है और सेक्सी क्लब डांसर लीना से अक्सर मिलता है और वह उससे दोस्ती कर लेता है और उससे ही अपनी परेशानी और विचारों का चर्चा करता है नजर आता है। बदले में वह स्पष्ट रूप से उसे मंत्रमुग्ध और जाहिर की ओर उसके लिए उसके मन में एक नरम स्थान है। तब इंस्पेक्टर रमेश मदन को गिरफ्तार करता है और उसे लीना की हत्या के लिए जेल में डाल देता है, जिसे मदन की उंगलियों के निशान वाली रिवॉल्वर से मार दिया गया था। शूटर का इरादा मदन को मारने का था, लेकिन लीना ने उसकी रक्षा की और इसके बजाय उसे मार दिया गया। रजनी के पिता ने हत्या का आदेश दिया था क्योंकि वह मदन को अपनी बेटी के लिए उपयुक्त नहीं मानता था। रजनी के पिता ने मदन को धमकी दी थी कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वह उसकी बहन को मार डालेगा। मदन चुपचाप था। उसे सुबह 6 बजे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और इंस्पेक्टर रमेश को कुछ सबूत मिले कि वह मदन नहीं था जिसने लीना की हत्या की थी। वह रजनी के पिता थे और जाल बिछाया था। उसे विश्वास दिलाता है कि मदन को फांसी दे दी गई है और अपनी खुशी में वह मदन को फांसी में अपनी योजना कबूल करवाता है और फिर रजनी के पिता को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है और मदन को जुए की गतिविधियों में शामिल होने के लिए 3 महीने की परिवीक्षा अवधि में भेज दिया जाता है। वह अपनी छोटी सी सज़ा काटने के बाद मुक्त हो जाता है और रजनी के साथ एकजुट हो जाता है। वह रजनी के पिता के लिए जाल बिछाता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि मदन को फांसी दे दी गई थी और अपनी खुशी में वह मदन को फंसाने की अपनी योजना कबूल करता है। फिर वह रजनी के पिता को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है और मदन को जुए की शामिल कर दिया जाता है। इस तरह से ये कार्रवाई चलती है और रजनी के पिता के लिए फंसाया गया था और वो अपनी खुशी को मदन को फंसाने के लिए अपनी योजना कबूल करता है। रजनी के इस तरह से फिल्म को समाप्त किया जाता है और ढालना में देखा गया था कि मदन के रूप में देव आनंद किरदार में नजर आए, लीना के रूप में गीता बाली नजर आई, रजनी के रूप में कल्पना कार्तिक नजर आई, मंजू के रूप में रूपा वर्मन नजर आई, रमेश के रूप में कृष्ण धवन नजर आए, रजनी के पिता के रूप में KN सिंह नजर आए, पेड्रो के रूप में राशिद खान और जॉनी वॉकर और निर्मल कुमार नजर आए। संगीत को इस फिल्म में जो संगीत दिए गए थे वे सुनो गाजर क्या गाए गीता दत्त ने इसको गाया था। इस तरह से इस फिल्म के सभी जो गीत थे वो अच्छे रहे। देव गाथा एक नवकेतन शून्य को गाया गया था और टाइम्स ऑफ इंडिया पर 10 दिसंबर 2011 को पुनः प्राप्त किया गया। देव आनंद के बारे में आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। देव आनंद एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान में से सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता था। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। आनंद 4 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त करते थे, जिनमें 2 सर्वश्रेष्ठ फिल्म
अभिनेता के लिए शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका जन्म 20 सितंबर सन 1923 को सकरगढ़, पंजाब ब्रिटिश में हुआ था, जो अभी भारत में है। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 2011 को लंदन, इंग्लैंड में हुई। इनका दूसरा जो नाम था सदाबहार सितारा देव साहब थे। इन अल्मा मेटा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने BA की। व्यवसाय अभिनेता और निर्देशक थे, निर्माता भी थे। सक्रिय वर्ष सन 1946 से 2011 तक रहे। जीवन साथी कल्पना कार्तिक इनकी जीवन साथी थी, जिनसे इनकी सन 1954 में शादी हुई। इनके 2 बच्चे, जिसमें सुनील कुमार आनंद भी शामिल हैं। सन 1946 में आनंद के प्रभास फिल्म की हम एक है के मुख्य भूमिका के साथ शुरू हुई, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी सन 1948 में बनी थी। उन्होंने सुपरहिट बाजी सन 1951 के व्यापक पहचान मिली, जिसे सन 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। सन 1965 में फिल्म गाइड ने आनंद के कैरियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित किया। R.K. नारायण के उपन्यास पर आधारित यह एक बेहद सफल फिल्म बन गई थी, जो 38वें अकादमी पुरस्कार में से सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीफ सन 1968 के लिए एक विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया। यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई और 70 के दशक में उन्हें जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशन में कदम रखा गया। आनंद की तेज संवाद अदायगी के सिर हिलाने से अनूठी शैली फिल्म में उनके अभिनय की पहचान बन गई। उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं के द्वारा कॉपी किया जाता था। देव आनंद की कई फिल्मों ने दुनिया के बारे में उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद की फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। आनंद ने शादी अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से की हुई, जिनमें उनके 2 बच्चे सुनील आनंद भी शामिल था। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया। आनंद का जन्म धर्मदेव पिशोरीमल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता किशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देव आनंद को पैदा हुए 4 बेटे में से तीसरे थे। देव की छोटी बहनों में से एक शील कांता कपूर फिल्मी निर्देशक शेखर कपूर की मां हैं। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे। उन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हाई स्कूल डलहौजी से की और गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए और पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव और ब्रिटिश भारत के गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य BA की डिग्री की। आनंद परिवार का हिस्सा उन्होंने सन 1949 में अपने बड़े भाई आनंद चेतन के साथ नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में की थी। उनकी आजीविका के बारे में बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य में BA की डिग्री पूरा करने के बाद सन 1940 में दशक में शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर बम्बई छोड़ दिया और उन्होंने अपना कैरियर चर्च गेट स्थित सैन्य सेंसर कार्यालय के रूप में मासिक वेतन शुरू किया और 65 साल में उन्होंने रुपये के वेतन का एक अकाउंटिंग फर्म में क्लर्क के रूप में काम किया और 85 वे अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए। बाजी सन 1951 की हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बाजी 1 जुलाई सन 1951 की भारतीय हिंदी नायर फिल्म है, जिसका निर्देशन गुरुदत्त ने किया है। यह देव आनंद के प्रोडक्शन हाउस निवकेतन फिल्म की दूसरी फिल्म थी और यह संघर्ष के दिनों के देव आनंद द्वारा गुरुदत्त को दी गई प्रतिबद्धता के अनुसार फिल्म का निर्देशन दत्त को दिया गया था। बाजी देश में बनी पहली क्राइम नोयर थी, जिसने बॉम्बे नोयर नामक एक नई शैली की शुरुआत की, जिसकी सफलता ने हिंदी सिनेमा में 1950 और 60 के दशक के बाद नोयर फिल्मों को प्रोत्साहित और परिभाषित किया। यह फिल्म थी जिसमें देव आनंद रैपिड फायर में अपनी अनूठी शैली के साथ आए थे। फिल्म की कहानी आंशिक रूप से सन 1946 की फिल्म गिल्ड से प्रेरित करती है। फिल्म के निर्देशक गुरुदत्त थे। फिल्म के लेखक बलराज साहनी, पटकथा बलराज साहनी, कहानी गुरुदत्त और बलराज साहनी, उत्पादित है देव आनंद का, अभिनीति देव आनंद और गीता बाली और कल्पना कार्तिक, छायांकन वीर रात्रा का, संपादित है YG चौहान और संगीत है SD बर्मन, उत्पादन कंपनी
नवकेतन फिल्म्स और वितरित किया गया। नवकेतन फिल्म्स द्वारा रिलीज की तारीख 1 जुलाई सन 1951। देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म में देव आनंद के साथ गीता बाली और कल्पना कार्तिक। यह एक क्राइम थ्रिलर है जिसमें एस.डी. बर्मन का बेहद लोकप्रिय संगीत था। यह फिल्म नैतिक रूप से अस्पष्ट नायक, अतिक्रमणकारी सारन और छापा प्रकाश व्यवस्था के साथ 40वें दशक के फिल्म नोयर हॉलीवुड को एक श्रद्धांजलि है। यह बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही और आवारा के बाद 1951 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाजी को अल्पकालिक शैली में एक मील पर पत्थर कहा, जिसमें आमतौर पर यह बॉम्बे नोयर कहा जाता था। इस फिल्म फेयर द्वारा 50 के दशक की सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड नोयर फिल्म में सूचीबद्ध किया गया था। इसे भारत की सर्वश्रेष्ठ नोयर फिल्मों में से एक माना जाता था। सार: मदन एक संपन्न परिवार से आता था और अब उसके पास कोई काम नहीं है। वह अपनी बीमार छोटी बहन मंजू के साथ एक झोपड़ी में रहता था। रोजगार नहीं मिलने पर वह बड़े पैमाने पर जुए की ओर रुख करता। वह एक भाग्यशाली जुआरी के रूप में ख्याति प्राप्त करता और एक दिन उसे पेड्रो नाम का एक अजनबी मिल जाता और उसे स्टार होटल में ले जाता, जहां उसकी मुलाकात आकर्षक नर्तकी लीना से होती है और रहस्यमय मालिक उसे नौकरी की पेशकश करता है। अमीर सज्जनों को क्लब में आकर जुआ खेलने के लिए प्रलोभित करना। शुरू में नैतिक पीड़ा के कारण इस प्रस्ताव को लेने में अनिच्छुक होकर उसने मना कर दिया और चला गया। उसकी मुलाकात परिष्कृत और संस्कृत डॉक्टर रजनी से होती है, जिसने गरीबों के और जरूरतमंदों के इलाज के लिए अपने इलाके में एक मुफ्त क्लिनिक खोला और अपनी बहन को तपेदिक से पीड़ित इलाज की उसकी मदद करती है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और जल्द ही प्यार में पड़ जाते हैं। रजनी के अमीर वकील पिता ने न तो मदन को स्वीकार करता है और न ही उसकी पृष्ठभूमि को, और यह चाहता है कि रजनी अपने बचपन के दोस्त इंस्पेक्टर रमेश, जो उससे प्यार करता है, निराश होकर अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत है, जिसे किसी हिल स्टेशन के लिए सैनिटोरियम में भेज दिया। मदन स्टार क्लब में नौकरी स्वीकार करता है और सेक्सी क्लब डांसर लीना से अक्सर मिलता है और वह उससे दोस्ती कर लेता है और उससे ही अपनी परेशानियों और विचारों का चर्चा करता है नजर आता है। बदले में वह स्पष्ट रूप से उसे मंत्रमुग्ध और जाहिर की ओर उसके लिए उसके मन में एक नरम स्थान है। तब इंस्पेक्टर रमेश मदन को गिरफ्तार करता है और उसे लीना की हत्या के लिए जेल में डाल देता है, जिसे मदन की उंगलियों के निशान वाली रिवॉल्वर से मार दिया गया था। शूटर का इरादा मदन को मारने का था, लेकिन लीना ने उसकी रक्षा की और इसके बजाय उसे मार दिया गया। रजनी के पिता ने हत्या का आदेश दिया था क्योंकि वह मदन को अपनी बेटी के लिए उपयुक्त नहीं मानता था। रजनी के पिता ने मदन को धमकी दी थी कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वह उसकी बहन को मार डालेगा। मदन चुपचाप था। उसे सुबह 6 बजे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और इंस्पेक्टर रमेश को कुछ सबूत मिले कि वह मदन नहीं था जिसने लीना की हत्या की थी। वह रजनी के पिता थे और जाल बिछाया था। उसे विश्वास दिलाता है कि मदन को फांसी दे दी गई है और अपनी खुशी में वह मदन को फांसी में अपनी योजना कबूल करवाता है और फिर रजनी के पिता को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है और मदन को जुए की गतिविधियों में शामिल होने के लिए 3 महीने की परिवीक्षा अवधि में भेज दिया जाता है। वह अपनी छोटी सी सज़ा काटने के बाद मुक्त हो जाता है और रजनी के साथ एकजुट हो जाता है। वह रजनी के पिता के लिए जाल बिछाता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि मदन को फांसी दे दी गई थी और अपनी खुशी में वह मदन को फंसाने की अपनी योजना कबूल करता है। फिर वह रजनी के पिता को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है और मदन को जुए की शामिल कर दिया जाता है। इस तरह से ये कार्रवाई चलती है और रजनी के पिता के लिए फंसाया गया था और वो अपनी खुशी को मदन को फंसाने के लिए अपनी योजना कबूल करता है। रजनी की इस तरह से फिल्म को समाप्त किया जाता है और ढालना में देखा गया था कि मदन के रूप में देव आनंद किरदार में नजर आए, लीना के रूप में गीता बाली नजर आई, रजनी के रूप में कल्पना कार्तिक नजर आई, मंजू के रूप में रूपा वर्मन नजर आई, रमेश के रूप में कृष्ण धवन नजर आए, रजनी के पिता के रूप में KN सिंह नजर आए, पेड्रो के रूप में राशिद खान और जॉनी वॉकर और निर्मल कुमार नजर आए। संगीत को इस फिल्म में जो संगीत दिए गए थे वे सुनो गाजर क्या गाए गीता दत्त ने इसको गाया था। इस तरह से इस फिल्म के सभी जो गीत थे वो
अच्छे रहे। देवगाथा एक नवकेतन शून्य को गाया गया था और टाइम्स ऑफ इंडिया पर 10 दिसंबर 2011 को पुनः प्राप्त किया गया। देव आनंद के बारे में आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। देव आनंद एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान में से सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता था। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। आनंद 4 फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त करते थे, जिनमें 2 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के लिए शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका जन्म 20 सितंबर सन 1923 को सकरगढ़, पंजाब ब्रिटिश में हुआ था, जो अभी भारत में है। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 2011 को लंदन, इंग्लैंड में हुई। इनका दूसरा जो नाम था सदाबहार सितारा देव साहब थे। इन अल्मा मेटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने BA की। व्यवसाय अभिनेता और निर्देशक थे, निर्माता भी थे। सक्रिय वर्ष सन 1940 से 2011 तक रहे। जीवन साथी कल्पना कार्तिक इनकी जीवन साथी थी, जिनसे इनकी सन 1954 में शादी हुई। इनके 2 बच्चे, जिसमें सुनील कुमार आनंद भी शामिल हैं। सन 1946 में आनंद के प्रभास फिल्म की हम एक है के मुख्य भूमिका के साथ शुरू हुई, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी सन 1948 में बनी थी। उन्होंने सुपरहिट बाजी सन 1951 के व्यापक पहचान मिली, जिसे सन 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। सन 1965 में फिल्म गाइड ने आनंद के कैरियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित किया। R.K. नारायण के उपन्यास पर आधारित यह एक बेहद सफल फिल्म बन गई थी, जो 38वें अकादमी पुरस्कार में से सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीफ सन 1967 के लिए एक विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया। यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई और 70 के दशक में उन्हें जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशन में कदम रखा गया। आनंद की तेज संवाद अदायगी के सिर हिलाने से अनूठी शैली फिल्म में उनके अभिनय की पहचान बन गई। उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं के द्वारा कॉपी किया जाता था। देव आनंद की कई फिल्मों ने दुनिया के बारे में उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद की फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। आनंद ने शादी अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से हुई, जिनमें उनके 2 बच्चे सुनील आनंद भी शामिल था। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया। आनंद का जन्म धर्मदेव पिसोरीमल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता किशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देव आनंद को पैदा हुए 4 बेटे में से तीसरे थे। देव की छोटी बहनों में से एक शील कांता कपूर फिल्मी निर्देशक शेखर कपूर की मां हैं। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे। उन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हाई स्कूल डलहौजी से की और गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए और पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव और ब्रिटिश भारत के गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य BA की डिग्री की। आनंद परिवार का हिस्सा उन्होंने सन 1949 में अपने बड़े भाई आनंद चेतन के साथ नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में की थी। उनकी आजीविका के बारे में बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य में BA की डिग्री पूरा करने के बाद सन 1940 में दशक में शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर बम्बई छोड़ दिया और उन्होंने अपना कैरियर चर्च गेट स्थित सैन्य सेंसर कार्यालय के रूप में मासिक वेतन शुरू किया और 65 साल में उन्होंने रुपये के वेतन का एक अकाउंटिंग फर्म में क्लर्क के रूप में काम किया और 85वें अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए। बाजी सन 1951 की हिंदी मूवी के फैक्ट रिव्यू। बाजी 1 जुलाई सन 1951 की भारतीय हिंदी नायर फिल्म है, जिसका निर्देशन गुरुदत्त ने किया है। यह देव आनंद के प्रोडक्शन हाउस निवकेतन फिल्म की दूसरी फिल्म थी और यह संघर्ष के दिनों के देव आनंद द्वारा गुरुदत्त को दी गई प्रतिबद्धता के अनुसार फिल्म का निर्देशन दत्त को दिया गया था। बाजी देश में बनी पहली क्राइम नोयर थी, जिसने बॉम्बे नोयर नामक एक नई शैली की शुरुआत की, जिसकी सफलता ने हिंदी सिनेमा में 1950 और 60 के दशक के बाद नोयर फिल्मों को प्रोत्साहित और परिभाषित किया। यह फिल्म
थी जिसमें देव आनंद रैपिड फायर में अपनी अनूठी शैली के साथ आए थे। फिल्म की कहानी आंशिक रूप से सन 1940 की फिल्म गिल्ड से प्रेरित करती है। फिल्म के निर्देशक गुरुदत्त थे। फिल्म के लेखक बलराज साहनी, पटकथा बलराज साहनी, कहानी गुरुदत्त और बलराज साहनी, उत्पादित है देव आनंद का, अभिनीति देव आनंद और गीता बाली और कल्पना कार्तिक, छायांकन वीर रात्रा का, संपादित है वाईजी चौहान और संगीत है एस.डी. बर्मन। उत्पादन कंपनी नवकेतन फिल्म्स और वितरित किया गया नवकेतन फिल्म्स द्वारा। रिलीज की तारीख 1 जुलाई सन 1951। देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म में देव आनंद के साथ गीता बाली और कल्पना कार्तिक। यह एक क्राइम थ्रिलर है जिसमें एस.डी. बर्मन का बेहद लोकप्रिय संगीत था। यह फिल्म नैतिक रूप से अस्पष्ट नायक, अतिक्रमणकारी सारण और छापा प्रकाश व्यवस्था के साथ 40वें दशक के फिल्म नोयर हॉलीवुड को एक श्रद्धांजलि है। यह बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही और आवारा के बाद 1951 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाजी को अल्पकालिक शैली में एक मील पर पत्थर कहा, जिसमें आमतौर पर यह बॉम्बे नोयर कहा जाता था। इस फिल्म फेयर द्वारा 50 के दशक की सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड नोयर फिल्म में सूचीबद्ध किया गया था। इसे भारत की सर्वश्रेष्ठ नोयर फिल्मों में से एक माना जाता था। सार: मदन एक संपन्न परिवार से आता था और अब उसके पास कोई काम नहीं है। वह अपनी बीमार छोटी बहन मंजू के साथ एक झोपड़ी में रहता था। रोजगार नहीं मिलने पर वह बड़े पैमाने पर जुए की ओर रुख करता। वह एक भाग्यशाली जुआरी के रूप में ख्याति प्राप्त करता और एक दिन उसे पेड्रो नाम का एक अजनबी मिल जाता और उसे स्टार होटल में ले जाता, जहां उसकी मुलाकात आकर्षक नर्तकी लीना से होती है और रहस्यमय मालिक उसे नौकरी की पेशकश करता है। अमीर सज्जनों को क्लब में आकर जुआ खेलने के लिए प्रलोभित करना। शुरू में नैतिक पीड़ा के कारण इस प्रस्ताव को लेने में अनिच्छुक होकर उसने मना कर दिया और चला गया। उसकी मुलाकात परिष्कृत और संस्कृत डॉक्टर रजनी से होती है, जिसने गरीबों के और जरूरतमंदों के इलाज के लिए अपने इलाके में एक मुफ्त क्लिनिक खोला और अपनी बहन को तपेदिक से पीड़ित इलाज की उसकी मदद करती है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और जल्द ही प्यार में पड़ जाते हैं। रजनी के अमीर वकील पिता ने न तो मदन को स्वीकार करता है और न ही उसकी पृष्ठभूमि को, और यह चाहता है कि रजनी अपने बचपन के दोस्त इंस्पेक्टर रमेश, जो उससे प्यार करता है, निराश होकर अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत है, जिसे किसी हिल स्टेशन के लिए सैनिटोरियम में भेज दिया। मदन स्टार क्लब में नौकरी स्वीकार करता है और सेक्सी क्लब डांसर लीना से अक्सर मिलता है और वह उससे दोस्ती कर लेता है और उससे ही अपनी परेशानी और विचारों का चर्चा करता है नजर आता है। बदले में वह स्पष्ट रूप से उसे मंत्रमुग्ध और जाहिर की ओर उसके लिए उसके मन में एक नरम स्थान है। तब इंस्पेक्टर रमेश मदन को गिरफ्तार करता है और उसे लीना की हत्या के लिए जेल में डाल देता है, जिसे मदन की उंगलियों के निशान वाली रिवॉल्वर से मार दिया गया था। शूटर का इरादा मदन को मारने का था, लेकिन लीना ने उसकी रक्षा की और इसके बजाय उसे मार दिया गया। रजनी के पिता ने हत्या का आदेश दिया था क्योंकि वह मदन को अपनी बेटी के लिए उपयुक्त नहीं मानता था। रजनी के पिता ने मदन को धमकी दी थी कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वह उसकी बहन को मार डालेगा। मदन चुपचाप था। उसे सुबह 6 बजे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और इंस्पेक्टर रमेश को कुछ सबूत मिले कि वह मदन नहीं था जिसने लीना की हत्या की थी। वह रजनी के पिता थे और जाल बिछाया था। उसे विश्वास दिलाता है कि मदन को फांसी दे दी गई है और अपनी खुशी में वह मदन को फांसी में अपनी योजना कबूल करवाता है और फिर रजनी के पिता को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है और मदन को जुए की गतिविधियों में शामिल होने के लिए 3 महीने की परीक्षा अवधि में भेज दिया जाता है। वह अपनी छोटी सी सज़ा काटने के बाद मुक्त हो जाता है और रजनी के साथ एकजुट हो जाता है। वह रजनी के पिता के लिए जाल बिछाता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि मदन को फांसी दे दी गई थी और अपनी खुशी में वह मदन को फंसाने की अपनी योजना कबूल करता है। फिर वह रजनी के पिता को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है और मदन को जुए की शामिल कर दिया जाता है। इस तरह से ये कार्रवाई चलती है और रजनी के पिता के लिए फंसाया गया था और वो अपनी खुशी को मदन को फंसाने के लिए अपनी योजना कबूल करता है। रजनी के
इस तरह से फिल्म को समाप्त किया जाता है और ढालना में देखा गया था कि मदन के रूप में देव आनंद किरदार में नजर आए, लीना के रूप में गीता बाली नजर आई, रजनी के रूप में कल्पना कार्तिक नजर आई, मंजू के रूप में रूपा वर्मन नजर आई, रमेश के रूप में कृष्ण धवन नजर आए, रजनी के पिता के रूप में KN सिंह नजर आए, पेड्रो के रूप में राशिद खान और जॉनी वॉकर और निर्मल कुमार नजर आए। संगीत को इस फिल्म में जो संगीत दिए गए थे वे सुनो गाजर क्या गाए गीता दत्त ने इसको गाया था। इस तरह से इस फिल्म के सभी जो गीत थे वो अच्छे रहे। देवगाथा एक नवकेतन शून्य को गाया गया था और टाइम्स ऑफ इंडिया पर 10 दिसंबर 2011 को पुनः प्राप्त किया गया। देव आनंद के बारे में आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। देव आनंद एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान में से सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता था। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। आनंद 4 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त करते थे, जिनमें 2 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के लिए शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका जन्म 20 सितंबर सन 1923 को सकरगढ़, पंजाब ब्रिटिश में हुआ था, जो अभी भारत में है। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 2011 को लंदन, इंग्लैंड में हुई। इनका दूसरा जो नाम था सदाबहार सितारा देव साहब थे। इन अल्मा मेटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने BA की। व्यवसाय अभिनेता और निर्देशक थे, निर्माता भी थे। सक्रिय वर्ष सन 1940 से 2011 तक रहे। जीवन साथी कल्पना कार्तिक इनकी जीवन साथी थी, जिनसे इनकी सन 1954 में शादी हुई। इनके 2 बच्चे, जिसमें सुनील कुमार आनंद भी शामिल हैं। सन 1940 में आनंद के प्रभास फिल्म की हम एक है के मुख्य भूमिका के साथ शुरू हुई, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी सन 1948 में बनी थी। उन्होंने सुपरहिट बाजी सन 1951 के व्यापक पहचान मिली, जिसे सन 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। सन 1965 में फिल्म गाइड ने आनंद के कैरियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित किया। RK नारायण के उपन्यास पर आधारित यह एक बेहद सफल फिल्म बन गई थी, जो 38वें अकादमी पुरस्कार में से सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीव सन 1967 के लिए एक विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया। यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई और 70 के दशक में उन्हें जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशन में कदम रखा गया। आनंद की तेज संवाद अदायगी के सिर हिलाने से अनूठी शैली फिल्म में उनके अभिनय की पहचान बन गई। उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं के द्वारा कॉपी किया जाता था। देव आनंद की कई फिल्मों ने दुनिया के बारे में उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद की फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। आनंद ने शादी अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से हुई, जिनमें उनके 2 बच्चे सुनील आनंद भी शामिल था। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया। आनंद का जन्म धर्मदेव पिसोरीमल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता किशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देव आनंद को पैदा हुए 4 बेटे में से तीसरे थे। देव की छोटी बहनों में से एक शील कांता कपूर फिल्मी निर्देशक शेखर कपूर की मां हैं। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे। उन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हाई स्कूल डलहौजी से की और गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए और पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव और ब्रिटिश भारत के गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य BA की डिग्री की। आनंद परिवार का हिस्सा उन्होंने सन 1949 में अपने बड़े भाई आनंद चेतन के साथ नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में की थी। उनकी आजीविका के बारे में बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य में BA की डिग्री पूरा करने के बाद सन 1940 में दशक में शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर बम्बई छोड़ दिया और उन्होंने अपना कैरियर चर्च गेट स्थित सैन्य सेंसर कार्यालय के रूप में मासिक वेतन शुरू किया और 65 साल में उन्होंने रुपये के वेतन का एक अकाउंटिंग फर्म में क्लर्क के रूप में काम किया और 85 वे अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए। बाजी सन 1951 की हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बाजी 1 जुलाई सन 1951 की भारतीय हिंदी
नायर फिल्म है जिसका निर्देशन गुरुदत्त ने किया है। यह देव आनंद के प्रोडक्शन हाउस निवकेतन फिल्म की दूसरी फिल्म थी और यह संघर्ष के दिनों के देव आनंद द्वारा गुरुदत्त की को दी गई प्रतिबद्धता के अनुसार फिल्म का निर्देशन दत्त को दिया गया था। बाजी देश में बनी पहली क्राइम नोयर थी जिसने बॉम्बे नोयर नामक एक नई शैली की शुरुआत की, जिसकी सफलता ने हिंदी सिनेमा में 1950 और 60 के दशक के बाद नोयर फिल्मों को प्रोत्साहित और परिभाषित किया। यह फिल्म थी जिसमें देव आनंद रैपिड फायर में अपनी अनूठी शैली के साथ आए थे। फिल्म की कहानी आंशिक रूप से सन 1946 की फिल्म गिल्ड से प्रेरित करती है। फिल्म के निर्देशक गुरुदत्त थे। फिल्म के लेखक बलराज साहनी, पटकथा बलराज साहनी, कहानी गुरुदत्त और बलराज साहनी, उत्पादित है देव आनंद का, अभिनीति देव आनंद और गीता बाली और कल्पना कार्तिक, छायांकन वीर रात्रा का, संपादित है वाईजी चौहान और संगीत है एस.टी. बर्मन, उत्पादन कंपनी नवकेतन फिल्म्स और वितरित किया गया नवकेतन फिल्म्स द्वारा। रिलीज की तारीख 1 जुलाई सन 1951, देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म में देव आनंद के साथ गीता बाली और कल्पना कार्तिक। यह एक क्राइम थ्रिलर जिसमें एस.टी. बर्मन का बेहद लोकप्रिय संगीत था। यह फिल्म नैतिक रूप से अस्पष्ट नायक, अतिक्रमणकारी सारण और छापा प्रकाश व्यवस्था के साथ 40वें दशक के फिल्म नोयर हॉलीवुड को एक श्रद्धांजलि है। यह बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही और आवारा के बाद सन 1951 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाजी को अल्पकालिक शैली में एक मील पर पत्थर कहा, जिसमें आमतौर पर यह बॉम्बे नोयर कहा जाता था। इस फिल्म फेयर द्वारा 50 के दशक की सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड नोयर फिल्म में सूचीबद्ध किया गया था। इसे भारत की सर्वश्रेष्ठ नोयर फिल्मों में से एक माना जाता था। सार मदन एक संपन्न परिवार से आता था और अब उसके पास कोई काम नहीं है। वह अपनी बीमार छोटी बहन मंजू के साथ एक झोपड़ी में रहता था। रोजगार नहीं मिलने पर वह बड़े पैमाने पर जुए की ओर रुख करता। वह एक भाग्यशाली जुआरी के रूप में ख्याति प्राप्त करता और एक दिन उसे पेड्रो नाम का एक अजनबी मिल जाता और उसे स्टार होटल में ले जाता, जहां उसकी मुलाकात आकर्षक नर्तकी लीना से होती है और रहस्यमय मालिक उसे नौकरी की पेशकश करता है। अमीर सज्जनों को क्लब में आकर जुआ खेलने के लिए प्रलोभित करना। शुरू में नैतिक पीड़ा के कारण इस प्रस्ताव को लेने में अनिच्छुक होकर उसने मना कर दिया और चला गया। उसकी मुलाकात परिष्कृत और संस्कृत डॉक्टर रजनी से होती है, जिसने गरीबों के और जरूरतमंदों के इलाज के लिए अपने इलाके में एक मुफ्त क्लिनिक खोला और अपनी बहन को तपेदिक से पीड़ित इलाज की उसकी मदद करती है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और जल्द ही प्यार में पड़ जाते हैं। रजनी के अमीर वकील पिता ने न तो मदन को स्वीकार करता है और न ही उसकी पृष्ठभूमि को, और यह चाहता है कि रजनी अपने बचपन के दोस्त इंस्पेक्टर रमेश, जो उससे प्यार करता है, निराश होकर अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत है, जिसे किसी हिल स्टेशन के लिए सैनिटोरियम में भेज दिया। मदन स्टार क्लब में नौकरी स्वीकार करता है और सेक्सी क्लब डांसर लीना से अक्सर मिलता है और वह उससे दोस्ती कर लेता है और उससे ही अपनी परेशानियों और विचारों का चर्चा करता है नजर आता है। बदले में वह स्पष्ट रूप से उसे मंत्रमुग्ध और जाहिर की ओर उसके लिए उसके मन में एक नरम स्थान है। तब इंस्पेक्टर रमेश मदन को गिरफ्तार करता है और उसे लीना की हत्या के लिए जेल में डाल देता है, जिसे मदन की उंगलियों के निशान वाली रिवॉल्वर से मार दिया गया था। शूटर का इरादा मदन को मारने का था, लेकिन लीना ने उसकी रक्षा की और इसके बजाय उसे मार दिया गया। रजनी के पिता ने हत्या का आदेश दिया था क्योंकि वह मदन को अपनी बेटी के लिए उपयुक्त नहीं मानता था। रजनी के पिता ने मदन को धमकी दी थी कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वह उसकी बहन को मार डालेगा। मदन चुपचाप था। उसे सुबह 6 बजे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और इंस्पेक्टर रमेश को कुछ सबूत मिले कि वह मदन नहीं था जिसने लीना की हत्या की थी। वह रजनी के पिता थे और जाल बिछाया था। उसे विश्वास दिलाता है कि मदन को फांसी दे दी गई है और अपनी खुशी में वह मदन को फांसी में अपनी योजना कबूल करवाता है और फिर रजनी के पिता को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है और मदन को जुए की गतिविधियों में शामिल होने के लिए 3 महीने की
परिवीक्षा अवधि में भेज दिया जाता है। वह अपनी छोटी सी सजा काटने के बाद मुक्त हो जाता है और रजनी के साथ एकजुट हो जाता है। वह रजनी के पिता के लिए जाल बिछाता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि मदन को फांसी दे दी गई थी और अपनी खुशी में वह मदन को फंसाने की अपनी योजना कबूल करता है। फिर वह रजनी के पिता को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है और मदन को जुए की शामिल कर दिया जाता है। इस तरह से ये कार्रवाई चलती है और रजनी के पिता के लिए फंसाया गया था और वो अपनी खुशी को मदन को फंसाने के लिए अपनी योजना कबूल करता है। रजनी की इस तरह से फिल्म को समाप्त किया जाता है और ढालने में देखा गया था कि मदन के रूप में देव आनंद किरदार में नजर आए, लीना के रूप में गीता बाली नजर आई, रजनी के रूप में कल्पना कार्तिक नजर आई, मंजू के रूप में रूपा वर्मन नजर आई, रमेश के रूप में कृष्ण धवन नजर आए, रजनी के पिता के रूप में KN सिंह नजर आए, पेड्रो के रूप में राशिद खान और जॉनी वॉकर और निर्मल कुमार नजर आए। संगीत को इस फिल्म में जो संगीत दिए गए थे वे सुनो गज्जर गाजर क्या गाए गीता दत्त ने इसको गाया था। इस तरह से इस फिल्म के सभी जो गीत थे वो अच्छे रहे। देवगाथा एक नवकेतन शून्य को गाया गया था और टाइम्स ऑफ इंडिया पर 10 दिसंबर 2011 को पुनः प्राप्त किया गया। देव आनंद के बारे में आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। देव आनंद एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान में से सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता था। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। आनंद 4 फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त करते थे जिनमें 2 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के लिए शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका जन्म 20 सितंबर सन 1923 को सकरगढ़ पंजाब ब्रिटिश में हुआ था जो अभी भारत में है। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 2011 को लंदन इंग्लैंड में हुई। इनका दूसरा जो नाम था सदाबहार सितारा देव साहब थे। इन अल्मा मेटा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने BA की। व्यवसाय अभिनेता और निर्देशक थे, निर्माता भी थे। सक्रिय वर्ष सन 1946 से 2011 तक रहे। जीवन साथी कल्पना कार्तिक इनकी जीवन साथी थी जिनसे इनकी सन 1954 में शादी हुई। इनके 2 बच्चे जिसमें सुनील कुमार आनंद भी शामिल हैं। सन 1946 में आनंद के प्रभास फिल्म की हम एक है के मुख्य भूमिका के साथ शुरू हुई जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी सन 1948 में बनी थी। उन्होंने सुपरहिट बाजी सन 1951 के व्यापक पहचान मिली जिसे सन 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। सन 1965 में फिल्म गाइड ने आनंद के कैरियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित किया। RK नारायण के उपन्यास पर आधारित यह एक बेहद सफल फिल्म बन गई थी जो 38वें अकादमी पुरस्कार में से सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीफ सन 1967 के लिए एक विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया। यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई और 70 के दशक में उन्हें जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशन में कदम रखा गया। आनंद की तेज संवाद अदायगी के सिर हिलाने से अनूठी शैली फिल्म में उनके अभिनय की पहचान बन गई। उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं के द्वारा कॉपी किया जाता था। देव आनंद की कई फिल्मों ने दुनिया के बारे में उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद की फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। आनंद ने शादी अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से हुई जिनमें उनके 2 बच्चे सुनील आनंद भी शामिल था। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया। आनंद का जन्म धर्मदेव पिसोरीमल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता किशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देव आनंद को पैदा हुए 4 बेटे में से तीसरे थे। देव की छोटी बहनों में से एक सील कांता कपूर फिल्मी निर्देशक शेखर कपूर की मां हैं। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे। उन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हाई स्कूल डलहौजी से की और गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए और पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव और ब्रिटिश भारत के गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य BA की डिग्री की। आनंद परिवार का हिस्सा उन्होंने सन 1949 में अपने बड़े भाई आनंद चेतन के साथ नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में की थी। उनकी आजीविका के बारे में बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर
में अंग्रेजी साहित्य में BA की डिग्री पूर्ण करने के बाद सन 1940 में दशक में शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर बम्बई छोड़ दिया और उन्होंने अपना कैरियर चर्च गेट स्थित सैन्य सेंसर कार्यालय के रूप में मासिक वेतन शुरू किया और 65 साल में उन्होंने रुपये के वेतन का एक अकाउंटिंग फर्म में क्लर्क के रूप में काम किया और 85 वे अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए। बाजी सन 1951 की हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बाजी 1 जुलाई सन 1951 की भारतीय हिंदी नायर फिल्म है जिसका निर्देशन गुरुदत्त ने किया है। यह देव आनंद के प्रोडक्शन हाउस निवकेतन फिल्म की दूसरी फिल्म थी और यह संघर्ष के दिनों के देव आनंद द्वारा गुरुदत्त की को दी गई प्रतिबद्धता के अनुसार फिल्म का निर्देशन दत्त को दिया गया था। बाजी देश में बनी पहली क्राइम नोयर थी जिसने बॉम्बे नोयर नामक एक नई शैली की शुरुआत की, जिसकी सफलता ने हिंदी सिनेमा में 1950 और 60 के दशक के बाद नोयर फिल्मों को प्रोत्साहित और परिभाषित किया। यह फिल्म थी जिसमें देव आनंद रैपिड फायर में अपनी अनूठी शैली के साथ आए थे। फिल्म की कहानी आंशिक रूप से सन 1940 की फिल्म गिल्ड से प्रेरित करती है। फिल्म के निर्देशक गुरुदत्त थे। फिल्म के लेखक बलराज साहनी, पटकथा बलराज साहनी, कहानी गुरुदत्त और बलराज साहनी, उत्पादित है देव आनंद का, अभिनीति देव आनंद और गीता बाली और कल्पना कार्तिक, छायांकन वीर रात्रा का, संपादित है YG चौहान और संगीत है SD बर्मन, उत्पादन कंपनी नवकेतन फिल्म्स और वितरित किया गया नवकेतन फिल्म्स द्वारा। रिलीज की तारीख 1 जुलाई सन 1951। देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म में देव आनंद के साथ गीता बाली और कल्पना कार्तिक। यह एक क्राइम थ्रिलर जिसमें SD बर्मन का बेहद लोकप्रिय संगीत था। यह फिल्म नैतिक रूप से अस्पष्ट नायक, अतिक्रमणकारी सारण और छापा प्रकाश व्यवस्था के साथ 40वें दशक के फिल्म नोयर हॉलीवुड को एक श्रद्धांजलि है। यह बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही और आवारा के बाद सन 1951 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाजी को अल्पकालिक शैली में एक मील पर पत्थर कहा, जिसमें आमतौर पर यह बॉम्बे नोयर कहा जाता था। इस फिल्म फेयर द्वारा 50 के दशक की सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड नोयर फिल्म में सूचीबद्ध किया गया था। इसे भारत की सर्वश्रेष्ठ नोयर फिल्मों में से एक माना जाता था। सार मदन एक संपन्न परिवार से आता था और अब उसके पास कोई काम नहीं है। वह अपनी बीमार छोटी बहन मंजू के साथ एक झोपड़ी में रहता था। रोजगार नहीं मिलने पर वह बड़े पैमाने पर जुए की ओर रुख करता। वह एक भाग्यशाली जुआरी के रूप में ख्याति प्राप्त करता और एक दिन उसे पेड्रो नाम का एक अजनबी मिल जाता और उसे स्टार होटल में ले जाता, जहां उसकी मुलाकात आकर्षक नर्तकी लीना से होती है और रहस्यमय मालिक उसे नौकरी की पेशकश करता है। अमीर सज्जनों को क्लब में आकर जुआ खेलने के लिए प्रलोभित करना। शुरू में नैतिक पीड़ा के कारण इस प्रस्ताव को लेने में अनिच्छुक होकर उसने मना कर दिया और चला गया। उसकी मुलाकात परिष्कृत और संस्कृत डॉक्टर रजनी से होती है, जिसने गरीबों के और जरूरतमंदों के इलाज के लिए अपने इलाके में एक मुफ्त क्लिनिक खोला और अपनी बहन को तपेदिक से पीड़ित इलाज की उसकी मदद करती है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और जल्द ही प्यार में पड़ जाते हैं। रजनी के अमीर वकील पिता ने न तो मदन को स्वीकार करता है और न ही उसकी पृष्ठभूमि को, और यह चाहता है कि रजनी अपने बचपन के दोस्त इंस्पेक्टर रमेश, जो उससे प्यार करता है, निराश होकर अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत है, जिसे किसी हिल स्टेशन के लिए सैनिटोरियम में भेज दिया। मदन स्टार क्लब में नौकरी स्वीकार करता है और सेक्सी क्लब डांसर लीना से अक्सर मिलता है और वह उससे दोस्ती कर लेता है और उससे ही अपनी परेशानियों और विचारों का चर्चा करता है नजर आता है। बदले में वह स्पष्ट रूप से उसे मंत्रमुग्ध और जाहिर की ओर उसके लिए उसके मन में एक नरम स्थान है। तब इंस्पेक्टर रमेश मदन को गिरफ्तार करता है और उसे लीना की हत्या के लिए जेल में डाल देता है, जिसे मदन की उंगलियों के निशान वाली रिवॉल्वर से मार दिया गया था। शूटर का इरादा मदन को मारने का था, लेकिन लीना ने उसकी रक्षा की और इसके बजाय उसे मार दिया गया। रजनी के पिता
ने हत्या का आदेश दिया था क्योंकि वह मदन को अपनी बेटी के लिए उपयुक्त नहीं मानता था। रजनी के पिता ने मदन को धमकी दी थी कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वह उसकी बहन को मार डालेगा। मदन चुपचाप था। उसे सुबह 6 बजे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और इंस्पेक्टर रमेश को कुछ सबूत मिले कि वह मदन नहीं था जिसने लीना की हत्या की थी। वह रजनी के पिता थे और जाल बिछाया था। उसे विश्वास दिलाता है कि मदन को फांसी दे दी गई है और अपनी खुशी में वह मदन को फांसी में अपनी योजना कबूल करवाता है और फिर रजनी के पिता को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है और मदन को जुए की गतिविधियों में शामिल होने के लिए 3 महीने की परीक्षा अवधि में भेज दिया जाता है। वह अपनी छोटी सी सज़ा काटने के बाद मुक्त हो जाता है और रजनी के साथ एकजुट हो जाता है। वह रजनी के पिता के लिए जाल बिछाता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि मदन को फांसी दे दी गई थी और अपनी खुशी में वह मदन को फंसाने की अपनी योजना कबूल करता है। फिर वह रजनी के पिता को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है और मदन को जुए की शामिल कर दिया जाता है। इस तरह से ये कार्रवाई चलती है और रजनी के पिता के लिए फंसाया गया था और वो अपनी खुशी को मदन को फंसाने के लिए अपनी योजना कबूल करता है। रजनी की इस तरह से फिल्म को समाप्त किया जाता है और ढालने में देखा गया था कि मदन के रूप में देव आनंद किरदार में नजर आए, लीना के रूप में गीता बाली नजर आई, रजनी के रूप में कल्पना कार्तिक नजर आई, मंजू के रूप में रूपा वर्मन नजर आई, रमेश के रूप में कृष्ण धवन नजर आए, रजनी के पिता के रूप में KN सिंह नजर आए, पेड्रो के रूप में राशिद खान और जॉनी वॉकर और निर्मल कुमार नजर आए। संगीत को इस फिल्म में जो संगीत दिए गए थे वे सुनो गाजर क्या गाए गीता दत्त ने इसको गाया था। इस तरह से इस फिल्म के सभी जो गीत थे वो अच्छे रहे। देवगाथा एक नवकेतन शून्य को गाया गया था और टाइम्स ऑफ इंडिया पर 10 दिसंबर 2011 को पुनः प्राप्त किया गया। देव आनंद के बारे में आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। देव आनंद एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान में से सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता था। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। आनंद 4 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त करते थे जिनमें 2 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के लिए शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका जन्म 20 सितंबर सन 1923 को सक्करगढ़ पंजाब ब्रिटिश में हुआ था जो अभी भारत में है। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 2011 को लंदन इंग्लैंड में हुई। इनका दूसरा जो नाम था सदाबहार सितारा देव साहब थे। इन अल्मा मेटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने BA की। व्यवसाय अभिनेता और निर्देशक थे, निर्माता भी थे। सक्रिय वर्ष सन 1940 से 2011 तक रहे। जीवन साथी कल्पना कार्तिक इनकी जीवन साथी थी जिनसे इनकी सन 1954 में शादी हुई। इनके 2 बच्चे जिसमें सुनील कुमार आनंद भी शामिल हैं। सन 1946 में आनंद के प्रभास फिल्म की हम एक है के मुख्य भूमिका के साथ शुरू हुई जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी सन 1948 में बनी थी। उन्होंने सुपरहिट बाजी सन 1951 के व्यापक पहचान मिली जिसे सन 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। सन 1965 में फिल्म गाइड ने आनंद के कैरियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित किया। RK नारायण के उपन्यास पर आधारित यह एक बेहद सफल फिल्म बन गई थी जो 38वें अकादमी पुरस्कार में से सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीव सन 1968 के लिए एक विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया। यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई और 70 के दशक में उन्हें जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशन में कदम रखा गया। आनंद की तेज संवाद अदायगी के सिर हिलाने से अनूठी शैली फिल्म में उनके अभिनय की पहचान बन गई। उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं के द्वारा कॉपी किया जाता था। देव आनंद की कई फिल्मों ने दुनिया के बारे में उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद की फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। आनंद ने शादी अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से हुई जिनमें उनके 2 बच्चे सुनील आनंद भी शामिल था। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया। आनंद का जन्म धर्मदेव पिसोरीमल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के सकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता किशोरी लाल आनंद
गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देव आनंद को पैदा हुए 4 बेटे में से तीसरे थे। देव की छोटी बहनों में से एक शील कांता कपूर फिल्मी निर्देशक शेखर कपूर की मां हैं। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे। उन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हाई स्कूल डलहौजी से की और गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए और पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव और ब्रिटिश भारत के गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य बीए की डिग्री की। आनंद परिवार का हिस्सा उन्होंने सन 1949 में अपने बड़े भाई आनंद चेतन के साथ नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में की थी। उनकी आजीविका के बारे में बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य में बीए की डिग्री पूरा करने के बाद सन 1940 में दशक में शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर बम्बई छोड़ दिया और उन्होंने अपना कैरियर चर्च गेट स्थित सैन्य सेंसर कार्यालय के रूप में मासिक वेतन शुरू किया और 65 साल में उन्होंने रुपये के वेतन का एक अकाउंटिंग फर्म में क्लर्क के रूप में काम किया और 85 वे अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए। बाजी सन 1951 की हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बाजी 1 जुलाई सन 1951 की भारतीय हिंदी नायर फिल्म है जिसका निर्देशन गुरुदत्त ने किया है। यह देव आनंद के प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म की दूसरी फिल्म थी और यह संघर्ष के दिनों के देव आनंद द्वारा गुरुदत्त को दी गई प्रतिबद्धता के अनुसार फिल्म का निर्देशन दत्त को दिया गया था। बाजी देश में बनी पहली क्राइम नोयर थी जिसने बॉम्बे नोयर नामक एक नई शैली की शुरुआत की, जिसकी सफलता ने हिंदी सिनेमा में 1950 और 60 के दशक के बाद नोयर फिल्मों को प्रोत्साहित और परिभाषित किया। यह फिल्म थी जिसमें देव आनंद रैपिड फायर में अपनी अनूठी शैली के साथ आए थे। फिल्म की कहानी आंशिक रूप से सन 1940 की फिल्म गिल्ड से प्रेरित करती है। फिल्म के निर्देशक गुरुदत्त थे। फिल्म के लेखक बलराज साहनी, पटकथा बलराज साहनी, कहानी गुरुदत्त और बलराज साहनी, उत्पादित है देव आनंद का, अभिनीति देव आनंद और गीता बाली और कल्पना कार्तिक, छायांकन वीर रात्रा का, संपादित है वाईजी चौहान और संगीत है एस.डी. बर्मन। उत्पादन कंपनी नवकेतन फिल्म्स और वितरित किया गया नवकेतन फिल्म्स द्वारा। रिलीज की तारीख 1 जुलाई सन 1951। देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म में देव आनंद के साथ गीता बाली और कल्पना कार्तिक। यह एक क्राइम थ्रिलर जिसमें एस.डी. बर्मन का बेहद लोकप्रिय संगीत था। यह फिल्म नैतिक रूप से अस्पष्ट नायक, अतिक्रमणकारी सारण और छापा प्रकाश व्यवस्था के साथ 40वें दशक के फिल्म नोयर हॉलीवुड को एक श्रद्धांजलि है। यह बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही और आवारा के बाद सन 1951 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाजी को अल्पकालिक शैली में एक मील पर पत्थर कहा, जिसमें आमतौर पर यह बॉम्बे नोयर कहा जाता था। इस फिल्म फेयर द्वारा 50 के दशक की सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड नोयर फिल्म में सूचीबद्ध किया गया था। इसे भारत की सर्वश्रेष्ठ नोयर फिल्मों में से एक माना जाता था। सार मदन एक संपन्न परिवार से आता था और अब उसके पास कोई काम नहीं है। वह अपनी बीमार छोटी बहन मंजू के साथ एक झोपड़ी में रहता था। रोजगार नहीं मिलने पर वह बड़े पैमाने पर जुए की ओर रुख करता। वह एक भाग्यशाली जुआरी के रूप में ख्याति प्राप्त करता और एक दिन उसे पेड्रो नाम का एक अजनबी मिल जाता और उसे स्टार होटल में ले जाता, जहां उसकी मुलाकात आकर्षक नर्तकी लीना से होती है और रहस्यमय मालिक उसे नौकरी की पेशकश करता है। अमीर सज्जनों को क्लब में आकर जुआ खेलने के लिए प्रलोभित करना। शुरू में नैतिक पीड़ा के कारण इस प्रस्ताव को लेने में अनिच्छुक होकर उसने मना कर दिया और चला गया। उसकी मुलाकात परिष्कृत और संस्कृत डॉक्टर रजनी से होती है, जिसने गरीबों के और जरूरतमंदों के इलाज के लिए अपने इलाके में एक मुफ्त क्लिनिक खोला और अपनी बहन को तपेदिक से पीड़ित इलाज की उसकी मदद करती है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और जल्द ही प्यार में पड़ जाते हैं। रजनी के अमीर वकील पिता ने न तो मदन को स्वीकार करता है और न ही उसकी पृष्ठभूमि को, और यह चाहता है कि रजनी अपने बचपन के दोस्त इंस्पेक्टर रमेश, जो उससे प्यार करता है, निराश होकर अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत है, जिसे किसी हिल स्टेशन के लिए सैनिटोरियम में भेज दिया। मदन स्टार क्लब में नौकरी स्वीकार करता है और सेक्सी क्लब डांसर लीना से अक्सर मिलता है और वे उससे
दोस्ती कर लेता है और उससे ही अपनी परेशानी और विचारों का चर्चा करता है नजर आता है। बदले में वह स्पष्ट रूप से उसे मंत्रमुग्ध और जाहिर की ओर उसके लिए उसके मन में एक नरम स्थान है। तब इंस्पेक्टर रमेश मदन को गिरफ्तार करता है और उसे लीना की हत्या के लिए जेल में डाल देता है, जिसे मदन की उंगलियों के निशान वाली रिवॉल्वर से मार दिया गया था। शूटर का इरादा मदन को मारने का था, लेकिन लीना ने उसकी रक्षा की और इसके बजाय उसे मार दिया गया। रजनी के पिता ने हत्या का आदेश दिया था क्योंकि वह मदन को अपनी बेटी के लिए उपयुक्त नहीं मानता था। रजनी के पिता ने मदन को धमकी दी थी कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वह उसकी बहन को मार डालेगा। मदन चुपचाप था। उसे सुबह 6 बजे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और इंस्पेक्टर रमेश को कुछ सबूत मिले कि वह मदन नहीं था जिसने लीना की हत्या की थी। वह रजनी के पिता थे और जाल बिछाया था। उसे विश्वास दिलाता है कि मदन को फांसी दे दी गई है और अपनी खुशी में वह मदन को फांसी में अपनी योजना कबूल करवाता है और फिर रजनी के पिता को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है और मदन को जुए की गतिविधियों में शामिल होने के लिए 3 महीने की परिवीक्षा अवधि में भेज दिया जाता है। वह अपनी छोटी सी सज़ा काटने के बाद मुक्त हो जाता है और रजनी के साथ एकजुट हो जाता है। वह रजनी के पिता के लिए जाल बिछाता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि मदन को फांसी दे दी गई थी और अपनी खुशी में वह मदन को फंसाने की अपनी योजना कबूल करता है। फिर वह रजनी के पिता को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है और मदन को जुए की शामिल कर दिया जाता है। इस तरह से ये कार्रवाई चलती है और रजनी के पिता के लिए फंसाया गया था और वो अपनी खुशी को मदन को फंसाने के लिए अपनी योजना कबूल करता है। रजनी के इस तरह से फिल्म को समाप्त किया जाता है और ढालना में देखा गया था कि मदन के रूप में देव आनंद किरदार में नजर आए, लीना के रूप में गीता बाली नजर आई, रजनी के रूप में कल्पना कार्तिक नजर आई, मंजू के रूप में रूपा वर्मन नजर आई, रमेश के रूप में कृष्ण धवन नजर आए, रजनी के पिता के रूप में KN सिंह नजर आए, पेड्रो के रूप में राशिद खान और जॉनी वॉकर और निर्मल कुमार नजर आए। संगीत को इस फिल्म में जो संगीत दिए गए थे वे सुनो गाजर क्या गाए गीता दत्त ने इसको गाया था। इस तरह से इस फिल्म के सभी जो गीत थे वो अच्छे रहे। देवगाथा एक नवकेतन शून्य को गाया गया था और टाइम्स ऑफ इंडिया पर 10 दिसंबर 2011 को पुनः प्राप्त किया गया। देव आनंद के बारे में आप लोग सभी अच्छे से जानते होंगे। देव आनंद एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। आनंद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान में से सबसे सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता था। 6 दशकों से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। आनंद 4 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त करते थे, जिनमें 2 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के लिए शामिल हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और 2002 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका जन्म 20 सितंबर सन 1923 को सक्करगढ़, पंजाब ब्रिटिश में हुआ था, जो अभी भारत में है। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 2011 को लंदन, इंग्लैंड में हुई। इनका दूसरा जो नाम था सदाबहार सितारा देव साहब थे। इन अल्मा मेटर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने BA की। व्यवसाय अभिनेता और निर्देशक थे, निर्माता भी थे। सक्रिय वर्ष सन 1946 से 2011 तक रहे। जीवन साथी कल्पना कार्तिक इनकी जीवन साथी थी, जिनसे इनकी सन 1954 में शादी हुई। इनके 2 बच्चे जिसमें सुनील कुमार आनंद भी शामिल हैं। सन 1946 में आनंद के प्रभास फिल्म की हम एक है के मुख्य भूमिका के साथ शुरू हुई, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में फिल्म थी। उनकी पहली हिट फिल्म जिद्दी सन 1948 में बनी थी। उन्होंने सुपरहिट बाजी सन 1951 के व्यापक पहचान मिली, जिसे सन 1950 के दशक में बॉलीवुड में आई बॉम्बे नोयर फिल्मों की श्रृंखला का अग्रदूत माना जाता था। सन 1965 में फिल्म गाइड ने आनंद के कैरियर में एक बड़ा मील का पत्थर साबित किया। RK नारायण के उपन्यास पर आधारित यह एक बेहद सफल फिल्म बन गई थी, जो 38वें अकादमी पुरस्कार में से सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने थ्रिलर शैली पर आधारित फिल्म ज्वेल थीव सन 1967 के लिए एक विजय आनंद के साथ दोबारा काम किया। यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई और 70 के दशक में उन्हें जासूसी नाटक प्रेम पुजारी के साथ निर्देशन में कदम रखा गया। आनंद की तेज संवाद अदायगी के सिर हिलाने से अनूठी शैली फिल्म में उनके अभिनय की पहचान बन गई। उनकी शैली को अक्सर अन्य अभिनेताओं के द्वारा कॉपी किया जाता था। देव आनंद की कई फिल्मों ने दुनिया के बारे में उनके सांस्कृतिक दृष्टिकोण का पता लगाया और अक्सर कई सामाजिक रूप से
प्रासंगिक विषयों पर प्रकाश डाला। आनंद की फिल्म काला पानी और गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। आनंद ने शादी अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से की हुई, जिनमें उनके 2 बच्चे सुनील आनंद भी शामिल था। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया। आनंद का जन्म धर्मदेव परिमल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के शकरगढ़ तहसील में हुआ था। उनके पिता किशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिला न्यायालय में एक अच्छे वकील थे। देव आनंद को पैदा हुए 4 बेटे में से तीसरे थे। देव की छोटी बहनों में से एक शील कांता कपूर फिल्मी निर्देशक शेखर कपूर की मां हैं। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, चेतन आनंद और विजय आनंद थे। उन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई सेक्रेड हाई स्कूल डलहौजी से की और गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला चले गए और पढ़ाई के लिए लाहौर जाने से पहले बाद में देव और ब्रिटिश भारत के गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य बीए की डिग्री की। आनंद परिवार का हिस्सा उन्होंने सन 1949 में अपने बड़े भाई आनंद चेतन के साथ नवकेतन फिल्म की सह स्थापना में की थी। उनकी आजीविका के बारे में बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी साहित्य में बीए की डिग्री पूरा करने के बाद सन 1940 में दशक में शुरुआत में आनंद ने अपना गृह नगर बम्बई छोड़ दिया और उन्होंने अपना कैरियर चर्च गेट स्थित सैन्य सेंसर कार्यालय के रूप में मासिक वेतन शुरू किया और 65 साल में उन्होंने रुपये के वेतन का एक अकाउंटिंग फर्म में क्लर्क के रूप में काम किया और 85 वे अपने बड़े भाई चेतन के साथ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में शामिल हुए। बाजी सन 1951 की हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। बाजी 1 जुलाई सन 1951 की भारतीय हिंदी नायर फिल्म है जिसका निर्देशन गुरुदत्त ने किया है। यह देव आनंद के प्रोडक्शन हाउस निवकेतन फिल्म की दूसरी फिल्म थी और यह संघर्ष के दिनों के देव आनंद द्वारा गुरुदत्त को दी गई प्रतिबद्धता के अनुसार फिल्म का निर्देशन दत्त को दिया गया था। बाजी देश में बनी पहली क्राइम नोयर थी जिसने बॉम्बे नोयर नामक एक नई शैली की शुरुआत की, जिसकी सफलता ने हिंदी सिनेमा में 1950 और 60 के दशक के बाद नोयर फिल्मों को प्रोत्साहित और परिभाषित किया। यह फिल्म थी जिसमें देव आनंद रैपिड फायर में अपनी अनूठी शैली के साथ आए थे। फिल्म की कहानी आंशिक रूप से सन 1940 की फिल्म गिल्ड से प्रेरित करती है। फिल्म के निर्देशक गुरुदत्त थे। फिल्म के लेखक बलराज साहनी, पटकथा बलराज साहनी, कहानी गुरुदत्त और बलराज साहनी, उत्पादित है देव आनंद का, अभिनीति देव आनंद और गीता बाली और कल्पना कार्तिक, छायांकन वीर रात्रा का, संपादित है वाईजी चौहान और संगीत है एस.डी. बर्मन। उत्पादन कंपनी नवकेतन फिल्म्स और वितरित किया गया नवकेतन फिल्म्स द्वारा। रिलीज की तारीख 1 जुलाई सन 1951। देश भारत और भाषा हिंदी। फिल्म में देव आनंद के साथ गीता बाली और कल्पना कार्तिक। यह एक क्राइम थ्रिलर जिसमें एस.डी. बर्मन का बेहद लोकप्रिय संगीत था। यह फिल्म नैतिक रूप से अस्पष्ट नायक, अतिक्रमणकारी सारण और छापा प्रकाश व्यवस्था के साथ 40वें दशक के फिल्म नोयर हॉलीवुड को एक श्रद्धांजलि है। यह बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रही और आवारा के बाद सन 1951 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाजी को अल्पकालिक शैली में एक मील पर पत्थर कहा, जिसमें आमतौर पर यह बॉम्बे नोयर कहा जाता था। इस फिल्म फेयर द्वारा 50 के दशक की सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड नोयर फिल्म में सूचीबद्ध किया गया था। इसे भारत की सर्वश्रेष्ठ नोयर फिल्मों में से एक माना जाता था। सार: मदन एक संपन्न परिवार से आता था और अब उसके पास कोई काम नहीं है। वह अपनी बीमार छोटी बहन मंजू के साथ एक झोपड़ी में रहता था। रोजगार नहीं मिलने पर वह बड़े पैमाने पर जुए की ओर रुख करता। वह एक भाग्यशाली जुआरी के रूप में ख्याति प्राप्त करता और एक दिन उसे पेड्रो नाम का एक अजनबी मिल जाता और उसे स्टार होटल में ले जाता, जहां उसकी मुलाकात आकर्षक नर्तकी लीना से होती है और रहस्यमय मालिक उसे नौकरी की पेशकश करता है। अमीर सज्जनों को क्लब में आकर जुआ खेलने के लिए प्रलोभित करना। शुरू में नैतिक पीड़ा के कारण इस प्रस्ताव को लेने में अनिच्छुक होकर उसने मना कर दिया और चला गया। उसकी मुलाकात परिष्कृत और संस्कृत डॉक्टर रजनी से होती है, जिसने गरीबों के और जरूरतमंदों के इलाज के लिए अपने इलाके में एक मुफ्त क्लिनिक खोला और अपनी बहन को तपेदिक से पीड़ित इलाज की उसकी मदद
करती है। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और जल्द ही प्यार में पड़ जाते हैं। रजनी के अमीर वकील पिता ने न तो मदन को स्वीकार करता है और न ही उसकी पृष्ठभूमि को, और यह चाहता है कि रजनी अपने बचपन के दोस्त इंस्पेक्टर रमेश, जो उससे प्यार करता है, निराश होकर अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे की